एक लेडी की शादी होती है। शादी के बाद इन लॉज में जो मेजर जो बंदा था ना, वो केवल उनकी नंद थी। तो जो सिस्टर का क्या रहता था कि अपने भाई पे ही तंत्र विद्या ऐसी कर रखी थी, केवल अपनी बहन की ही सुनता था और किसी और की सुनते ही नहीं थे वो। उसका ये था कि मतलब मेन पर्पस ये था कि मेरे सारे भाई मेरे कंट्रोल में रहने चाहिए और जो पैसा हो वो मेरे पास में आना चाहिए। वो इस तरीके की थी उनकी नंद। जो लेडी थी है ना, वो हमेशा अपनी अपनी पूजा करती रहती थी। अब ससुराल में गई, वहाँ पे पूजा करने जा रही हैं, तो वो पूजा करें तो वो फूक मार के दीपक बुझा दे, मतलब पूजा ही नहीं करने थे। फैमिली में मतलब ब्रदर सिस्टर होते हैं। सिस्टर क्या करती है, लव मैरिज कर लेती है। उनकी मतलब बच्चा होता है, वो बेटी होती है। उस टाइम पे उन लोगों को ये था कि नहीं तुमने बेटी करी, मुझे तो बेटा चाहिए। उन लोगों ने क्या करा कि किसी साधक के पास गई कि मेरे को ना बेटा चाहिए। तो उन्होंने बोला आपको पुत्र तो हो जाएगा, हमें ऐसी लड़की चाहिए जिसने नई शादी करी हो। रिसेंट में उसका भाई नई शादी करी थी। जब भाभी का टाइम आया प्रेगनेंसी का, ब्लीडिंग मिसकैरेज। अब इसी दौरान हुआ क्या, 2 महीने बाद जो ननन थी वो प्रेग्नेंट हो गई, उसको बेटा हो गया। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में जो शख्स हमारे साथ मौजूद है वो है नवदीप भाई। नवदीप भाई स्वागत है आपका। नवदीप भाई लोगों की हेल्प करते हैं, नेगेटिव एनर्जी हील करते हैं और काफ़ी साल से 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनको तंत्र की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो आज हम जानेंगे कुछ हॉरर किस्से भाई के थ्रू कि इनके साथ कैसा कैसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो भाई स्वागत है आपका। थैंक यू भाई बुलाने के लिए। भाई जी थोड़ा सा अपने बारे में आप जनता को खुद बता दो, कैसे आप इस लाइन में हो और कब से हो और कैसे कैसे लोगों से आप डील करते हो। देखो मैं अपना पहले तो जॉब करता था, ठीक है। मैं यूएस मॉर्गेज में अंडर राइटिंग का जॉब करता था, अपना रिमोट जॉब है मेरा। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में अंडर राइट करनी होती है फाइल्स, तो ये मेरा तो अपना वर्क है ही है। बट साइड बाय साइड मैं इन सिचुएशन में इसलिए आया कि बहुत सारी सिनेरियो हुए मेरे साथ में। बचपन से तो मैं देखते ही आ रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तंद बंद देखता आ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें देखता ही आ रहा हूँ। मतलब फैमिली में किससे और अपने परिवार में ही और खुद भी, और कुछ चीज़ें फील भी करी हैं और कुछ बहुत कुछ फेस भी किया है। तो धीरे धीरे मैं था तो पूजा में शुरू से ही, मतलब जहाँ भी रहा, मतलब पूजा में हमेशा रहा, मतलब हमेशा करना है तो करना ही है। तो फिर मैं धीरे धीरे इसमें और मैं बढ़ाता गया, एनहेंस करता गया। तो एक कनेक्शन ना क्रिएट होने लगा, बॉन्ड ना उस लेवल पे जाके। फिर धीरे धीरे चीज़ें मिलती गई, फिर गुरु मिलते गए, गुरु मिले, उनसे ज्ञान मिला, चीज़ें कैसे होती हैं। और जब लगा कि ज़रूरत है तो उस हिसाब से ना ईश्वर ना खुद ही चुन लेता है कि जिसको उसको कराना होता है ना। तो क्योंकि देखो एक बात ये भी होती है, करने वाले इतने लोग हो गए आज के टाइम पे, तंत्र मंत्र इतने सारे लोग कर रहे हैं, किसी पे कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, हम देखते हैं ना, सुनते हैं इतने सारे किस्से। मतलब कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना। पर उसको सही भी तो करना चाहिए, सही करने वाले भी तो होने चाहिए। करने वाला तो कर रहा है, मेरा काम इतना है बस, मैं केवल जो भी तंत्र होता है मैं प्रयास करता हूँ कि उसको काट कर सकूँ, उस तंत्र बाधा को काट कर सकूँ, उसको निष्प्रभाव कर सकूँ। जो भी मेरे को गुरु से ज्ञान मिला है ना, या जो ईश्वर से मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए मैं ये करता हूँ। पर आप ये बता सकते हो कि पहली बार जैसे आप बता रहे हो कि आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ ये सब, तो ये कब हुआ था? ये मेरे साथ तो बचपन में से स्टार्ट होना चालू हो गया था, मतलब शुरू से ही। मतलब बचपन में ही काफ़ी बार हुआ इंसिडेंट, मतलब बहुत हुआ, फैमिली में हुआ, तो मतलब ये चलता हुआ आ रहा फैमिली है। में ब्लैक मैजिक वगैरह हो हाँ अरे रखा ये था? बहुत होता था, कुछ नुकसान भी हुआ? बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब अब तो उस टाइम पे तो मैं छोटा था, तो इस टॉपिक पे तो मैं बाद में आता हूँ कि किस तरीके से कैसे स्टार्ट हुआ है ना, कि कहाँ तक पहुँचे। मैं ये आपको पूरी स्टोरी में एक कवर करके आपको बताता हूँ, ठीक है। ये स्टोरी है एक फैमिली में ही है, तो डिस्कस करते हैं। ये स्टोरी एक लेडी की है, ठीक है, कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट करी है ना, और क्या क्या चीज़ें उन्होंने शादी के बाद झेली, किस तरीके से वो अपने हस्बैंड से दूर रहना पड़ा उनको, है ना, और कैसे अपने लाइफ में अच्छे से चीज़ें अचीव करी, और किस तरीके से अपने लाइफ को जी, अपने बच्चों को पढ़ाया और सब कुछ अपना अच्छे से स्टेबल किया, ठीक है। ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, तो मैं आपको शेयर करता हूँ। ये मैंने कहीं भी शेयर भी नहीं किया अभी, ठीक है। तो क्या होता है, एक लेडी की शादी होती है दिल्ली में, ठीक है, आगरा से दिल्ली में, आगरा के वो बिलोंग करते हैं, दिल्ली में शादी होती थी। शादी के बाद मतलब वो जाते हैं, मतलब इन लॉज का बिहेवियर थोड़ा सा बहुत अजीब था, मतलब उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करना, ठीक है। मतलब इन लॉज में जो मेजर जो बंदा था ना, वो केवल उनकी नंद थी, ठीक है। उसका कंट्रोल ज़्यादा रहता था पूरी फैमिली में, ठीक है। बाकी वो लोग जहाँ शादी हुई उनके 5 भाई थे, सब अलग अलग रहते थे, ठीक है। पर बड़े भाई का इनकम ज़्यादा था, ठीक है, तो उनकी शादी बड़े लड़के से ही हुई थी उनके, तो हस्बैंड जो थे वो सबसे बड़े थे फैमिली में, मतलब उनके। तो जो सिस्टर का क्या रहता था कि वो हमेशा ना उसको ह्यूमिलेट करना, उनकी वाइफ को किसी भी तरीके से परेशान करना, किसी भी तरीके से कोई भी इशू मिल जाए बस उसको
ठीक है। और जो हस्बैंड थे वो केवल अपनी सिस्टर की बात ही मानते थे, उनको कोई उसके आगे जाते ही नहीं थे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने इस तरीके से कर रखा था उन पे, अपने भाई पे ही तंत्र विद्या ऐसी कर रखी थी अच्छा। कि वो केवल अपनी बहन की ही सुनता था और किसी और की सुनते ही नहीं थे वो, उनको ना मतलब होता था। जो फाइनल डिसीजन होगा अपनी सिस्टर जो बोलेंगे भाई, मतलब वो वाली चीज़। तो वाइफ की तो कहीं गिनती होती नहीं है। और सिस्टर अनमैरिड थी? सिस्टर मैरिड थी, मैरिड के बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, डेथ होने के बाद उनकी एक बेटी थी, वो अपने भाई के साथ ही रहते थे। अच्छा, बेटी के साथ, है ना। उसका ये था कि मतलब मेन पर्पस ये था कि मेरे सारे भाई मेरे कंट्रोल में रहने चाहिए और जो पैसा हो वो मेरे पास में आना चाहिए। अब इंसान की फितरत होती है सबकी अपने, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब अच्छे भी होते हैं, उनमें से एक बुरा भी निकल जाता है। तो जिसकी जैसी सोच, है ना। तो वो लड़की थी, वो इस तरीके की थी उनकी नंद, है ना। उसका बिहेवियर इस तरीके का, जो लेडी थी, है ना, वो हमेशा अपनी अपनी पूजा करती रहती थी। जो भी उनकी मायके में देवी पूछती थी उनकी पूछती रहती थी, उनको हमेशा सिमरन करना, उनको जपना, बहुत पूजा पाठ में रहना, ठीक है। अब ससुराल में गई, वहाँ पे पूजा करने जा रही हैं, तो वो पूजा करें तो वो फूंक मार के दीपक बुझा दे, मतलब पूजा ही नहीं करने थे, अरे उनको अवॉइड करना। क्योंकि वो पूजा करेगी तो उनको तो पता है ना कि मैं तो पहले से ये सब चीज़ें करती हूँ, तो मेरी चीज़ें काम नहीं करेंगी, तो वो किसी ना किसी तरीके से रोकना। व्रत रखें तो नमक मिला दें खाने में, उनका खंडित कर दें, ठीक है। अब जिसकी जैसी बुद्धि करता था इंसान, है ना। तो उन्होंने टॉर्चर झेला, ठीक है, खूब अच्छा खासा, बहुत ये सारी चीज़ें हुई उनके साथ में। और बाद में मतलब हस्बैंड वाइफ में कलेश कराना कि इसने ऐसा किया ऐसा किया, तो वाइफ हस्बैंड तो मतलब पहले से कंट्रोल में, है ना, तो वो उन्हीं की सुनेगा। तो वो वहाँ से उनका वो चीज़ चल रहा था, ठीक है। अब उन्होंने इस पर भी विद्या करनी चालू कर दी उनकी, ठीक है। शादी के बाद उनकी बेटी भी हो गई, एक बेटी थी उनकी, तो वो भी छोटी थी। मतलब उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसको यहाँ से भगाओ, मतलब कि कैसे भी करके यहाँ से चली जाए छोड़ छाड़ के। बेटी को, ये बहन को, मतलब वाइफ जो है, अच्छा वाइफ जो है पति से अलग हो जाए, बिल्कुल अलग करवा दो। फिर तो ये भाई का जो इनकम है वो सब मेरा, नहीं तो ये नहीं पे खर्च करता रहेगा, ऐसे कैसे चलेगा, हाँ। है ना। तो उन्होंने ये चीज़ करा कि क्या करा कि उनके कपड़े वो नहाने के लिए फोल्ड करके रखती थी, उनके कपड़ों में ना अपना लॉन्ग वॉन्ग करके कुछ रखा। अब उन्होंने देखा ये कपड़े मेरे ऐसे रखे हुए, तो उन्होंने अपना देखा कि ये क्या है, पता नहीं कहाँ से आ गया होगा, उन्होंने झाड़ा अपना कपड़े पहन के चले गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसी दिन उनके साथ क्या हुआ कि एक मियादी क्रिया होती है। मियादी क्रिया में क्या होता है, जो मियादी होती है ना, उस मतलब मियादी मतलब समय अंतराल। अब इस पीरियड में क्या होता है, या तो व्यक्ति उस पीरियड का टाइम पीरियड जैसी कवर होगा, और ये बहुत लिमिट शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, जैसे बहुत लॉन्ग होती हैं अलग अलग, ये ऐसा होता है 24 घंटे 48 घंटे, व्यक्ति के पास इतना ही टाइम पीरियड होता है। उसके बाद अगर नहीं ख़त्म तो व्यक्ति ख़त्म, ठीक है। या तो चली जाए, जब गई नहीं, वो उन्होंने टॉर्चर झेला, उन्होंने इसलिए झेला कि भाई कि ठीक है मेरी बेटी है, मैं अब शादी कर रही हूँ, क्योंकि पहले के टाइम के लोग ना निभाते थे। अब चीज़ें आप ओपन अप हो जाते हैं कि नहीं भाई ऐसा ऐसा बिहेव कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है या ये, तो लोग कहते हैं नहीं। पहले के लोग सोचते थे कि नहीं मेरा है तो नहीं, अब मुझे यही करना है, शायद मेरी किस्मत है या कुछ भी, इस तरीके से चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते थे, है ना। तो हुआ क्या कि अब उस दिन उनके साथ क्या होता है, वो पूरे दिन भर में ना जो म्यादी क्रिया होती है, म्यादी क्रिया एक ऐसी विधि होती है, उसमें ना इंसान को ना घात आती है, घात मतलब घात के द्वारा ही होता है, ब्लड आएगा। अब चाहे वो मुंह से आए, चाहे वो फ्रेश होंगे तब आए, चाहे वो यूरिन करें, तो उस टाइम पे ब्लड निकलेगा। अब ये दिन भर में उनके साथ ऐसा होगा, इसके सिम्टम्स होते हैं ये वाला। जनरली लोग मुंह से ब्लड आएगा तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो इसलिए ना इस टाइम पीरियड को बहुत ध्यान रखना चाहिए, लोगों को पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो डॉक्टर को दिखाएंगे ये चीज़ हो जाती है, टाइम ही निकल जाता है, लोग पास हो जाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड नहीं है ना। यहाँ पे ये या तो 24 घंटे या 48 घंटे इस तरीके से की गई है, ठीक है। अब वो जाती हैं दूध लेने, ठीक है। सुबह से उनके साथ में ऐसा 3 बार हो चुका होता है, वो यूरिन के लिए जाते हैं तो उनको ब्लड आने लगता है। अब 3 बार हो जाता है तो वीकनेस इतनी हो जाती है, अब उनको एक वो मिलती हैं अम्मा, मतलब जनरली उनको मिलती रहती है कि बेटा तू आज परेशान लग रही है, मेरे को ठीक नहीं लग रही, तो क्या बात है। कि उन्होंने कहा कि नहीं माताजी मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तू परेशान है, कुछ तो दिक्कत है। वो ना अम्मा कुछ भाप गई उन पर, है ना। वो उनको तुरंत डायरेक्ट नहीं, दूध के बहाने उन्होंने चल चल मेरे साथ चल, तू आज चल चल, वो ज़बरदस्ती करके लेके चली गई। वो जहाँ लेके गई उनके साधक के पास लेके चली गई। उन्होंने साधक ने देखा, उन्होंने तुरंत बता दिया कि आपके पति पे तो एक तो वशीकरण है, आपकी पत्नी ने कर रखा है, मतलब सॉरी आपकी बहन ने कर रखा है, सिस्टर ने कर रखा है। और सिस्टर ने किस तरीके का वशीकरण कर रखा है कि जो अपना पीरियड होता है, पीरियड का कपड़ा जो होता है ना, उसको आमंत्रित करके खिला रखा है। उससे क्या होता है कि वो पूरे तरीके से आदमी वश में हो जाता है। पीरियड का कपड़ा भाई को खिला रखा है? हाँ,
क्या बात कर रहे माइक्रो हो? पार्टिकल मतलब। हाँ, जो मतलब वो होता है उसको आमंत्रित करके मंत्रों द्वारा करके वो उनको खिला रखा है। उससे क्या होता है, ये क्रिया ऐसी होती है, वशीकरण का एक पार्ट है इसमें। वशीकरण बहुत ऑथेंटिकेटेड होकर काम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये इसने काम किया अपना, भाई पूरा कंट्रोल में इसलिए चल ही रहा है ऑब्वियसली, है ना। अब उन्होंने कहा कि दूसरा तुम्हारे पे ये म्यादी चौकी करी गई है, म्यादी चौकी बिठाई गई है और इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने बोला कि आपको आज ब्लड आया क्या, या तो खांसी में, या फिर उन्होंने यही 3 चीज़ें उनको पूछी। उन्होंने बोला कि हाँ मेरे को सुबह से आया। तो उन्होंने बताया कि आपको म्यादी क्रिया करी है, आपके पास केवल 48 घंटे का समय था, जिसमें से ये 10 घंटे बीत चुके हैं, है ना। तो 10 घंटे बीत चुके हैं, तो अब आपके पास इतना ही समय है, तो मुझे इसको उतारा करना पड़ेगा, ये काट करनी पड़ेगी, नहीं तो आप बचोगे नहीं। तो उन्होंने कहा जैसा आपको ठीक लगे करिए। उन्होंने उनसे पैसे वैसे भी कुछ नहीं लिए उन्होंने, अब पता नहीं अम्बा ने की क्या क्या बात थी। तो यही बात आ जाती है, मैं जब बोला ना मैं कि कोई इंसान जपता है ईश्वर को तो किसी भी रूप में आके मदद करता ही है। यहाँ पे उन्होंने बचा लिया, क्योंकि उन्होंने पूजा कभी नहीं छोड़ी कि नहीं करने दी, तो वो मन की पूजा कर रही हैं, दीपक नहीं जलाने दे रही हैं तो भी वो बैठी हैं अपनी, उनका नाम जपना उन्होंने नहीं छोड़ा। तो वो उस तरीके से निकाल के लेके चली गई। यहाँ तक बात खत्म हो गई, ठीक है। अब उनकी कोख भी बांध रखी थी आगे के लिए कि उनका बेटा ना हो या पुत्र ना हो या कुछ ऐसा, अब आगे बच्चा ना हो, ये तो है ही है, तो बट आगे कुछ ना हो। अब क्या हुआ, वो कहीं गई मंदिर में, आसपास कहीं जागरण हो रहा था, तो वहाँ पे गई। वहाँ पे ना किसी पे एकदम से माता आ गई, उनको बोलती मेरी बच्ची बहुत परेशान है, मतलब सबके सामने उन्होंने बोला तेरी कोख बांधी गई है। तो उसी टाइम पे उन्होंने पंडित को बोला ला दे मुझे गोला, और ये गोला जनरली होता ही है, गोला जायफल, उन्होंने 4-5 चीज़ें उन्होंने बोली, उन्हें दिया हल्का, उन्होंने उसको उतार के मतलब उस पर दे दिया। तो वही जा, उन्होंने बोला कि नवरात्रि की पड़वा को ना मैं तेरी गोद पुत्र से भरूंगी। अच्छा, मतलब सबके सामने बोल के गई वो वहाँ पे। अब उसके बाद ही उन्होंने मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई। अब वो तो एक शॉकिंग उसके लिए वैसी था कि भाई ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई, ठीक है। फिर भी नहीं कुछ कर पाई वो। अब उन्होंने तो भाई माता की तो कृपा अलग ही रहेगी ना भाई, उनको जो करना है तो कोई नहीं रोक सकता, जिसको बचाना है उसको बचाएगा, जो आना है वो आएगा, है ना। तो वो ऐसे ही हुआ सेम। जब वो हुआ, जब टाइम पीरियड आया नवरात्रि की पड़वा वाले दिन, उनका व्रत था, पड़वा वाले दिन जैसे उन्होंने व्रत 4 बजे उनको लेबर पेन हुआ, पेन होने के बाद उनको हो गया बेटा। अब बेटा हो गया, वो भी खुश कि माता ने तो बताया था। फिर आगे चीज़ें चलती रहीं इसी तरीके से, पर उनका ना चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, अभी भी वही ह्यूमिलेशन, वही सब चीज़ें चालू, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा इनका एनहेंस हो गया ना, तो उन्होंने को लगने लगा कि भाई मेरे बच्चे हैं, ये हैं, ठीक है। उन्होंने बीएड बीटीसी दोनों कर रखा था, ठीक है। वहाँ पे भी वो सोशल वर्कर का काम करती थी दिल्ली में, ठीक है। तो वो चीज़ें उनकी मैनेज हो जाती थी जैसे तैसे करके, कि मतलब क्रच में रख के, क्योंकि जो सोशल वर्कर काम करती थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप अपने बच्चों को क्रच में रख दो, तो वहाँ पे वो नरिश करेंगे, देखेंगे, है ना, आप अपना ये कर लो, फिर उसके बाद अपना चले जाओ। तो वो पूरा सपोर्ट करते थे उस तरीके से, क्योंकि हस्बैंड क्या करते थे, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना, पैसा नहीं देना, ना कुछ नहीं करना, है ना। अब उनको फैमिली भी करनी है, साथ में भी रहना है। जब बहुत ज़्यादा इस चीज़ों के हो गई ना, तो उन्होंने वो आगरा आ गई कि नहीं अब मेरे बच्चों पर बात आ जाएगी, अब आगे इन लोगों को हो गया तो मैं क्या करूँगी, है ना। तो वो आगरा आ गई। जब आगरा आई तो अपनी मम्मी को स्टोरी उन्होंने बताई कि सारी ये ऐसे ऐसे ये करते थे वैसे। पीछे उनके फादर ने सुन लिया ये चीज़। अब फादर की वो लाडली थी, क्योंकि वो उनकी बहुत सेवा करती थी, मतलब फादर जब तक थे वो उनकी बहुत सेवा करती थी शादी से पहले। उनको लगा कि मैंने कहाँ गलत जगह शादी कर दी मेरी लड़की का तो जीवन बर्बाद हो गया। उसी दिन वो मतलब उनको ऑल ऑफ सडन मतलब सदमा लगा और वो ख़त्म हो गए फादर, मतलब इसी में, मतलब कि नहीं मेरी बच्ची मेरे को गिल्ट में, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन ले गए मतलब अपने लिए। तो फिर वो चीज़ हुई, तो उस टाइम पे वो और रुक गई वहाँ पे अपने बच्चों के साथ। फिर उन्होंने बोला कि अब मैं जा ही नहीं रही यहीं पे, मैं अपना यहीं अपना काम देखूंगी, मेरे को इतना हुनर तो दिया हुआ है। क्योंकि जो उनकी माता जी थी ना, उन्होंने ट्रेन करके रखा होता, टेलर का काम, ये काम, खाना पीना, वो बहुत निपुण थी इन सब चीज़ों में। उन्होंने बोला या तो मैं टेलर का काम डाल दूंगी, बुटीक खोल दूंगी, या फिर मैं अपना ये हलवाई का कुछ भी काम डाल दूंगी, मैं नहीं आऊँगी। अब हुआ क्या इत्तेफाक से कि उन्होंने बीएड बीटीसी कर रखा था, वैकेंसी निकली, ठीक है। पहले वैकेंसी निकलती थी ना जिन्होंने बीएड बीटीसी कर रखा उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो उन्होंने अप्लाई किया, हो गया उनका गवर्नमेंट जॉब लग गया, टीचर। अच्छा, अब वो अपना टीचर एज अ टीचर अपना जॉब करने लगे, बच्चों को अपना पालने लगे, अपना सब कुछ अपने आप सेल्फ मेड करने लगी। अब इस दौरान क्या हुआ कि फिर भी वो लोग नहीं रुके, वो नहीं रुकी उनकी ननद, उनने फिर से उन पर किया जादू। ऐसा एक क्रिया ऐसी होती है कि उसमें क्या होता है कि आप पुतले को बना के, आटे पे पुतला बना करके उस पर गर्म तेल से अगर डालते हैं कुछ भी,
है ना, जो कपाल होता है ना, सर होता है, उसमें दिए को तपाते हैं, मतलब घी पर तपाते हैं, उस घी को लेके उस पर डालेंगे तो वो आपको जहाँ भी आपको करना है शरीर पे, तो वहाँ पे आपको ऐसा बना देगा कि गांठ सी बना देगा, या कैंसर टाइप से इश्यूज क्रिएट करने के लिए ये उस क्रिया में प्रयोग किया जाता है। उन्होंने ये विद्या उन पर प्रयोग करी, ठीक है। अब उन पे लेडी पे क्या हुआ कि उनके ना पेट में दर्द होने लगा, उनको एक इंटरनली थोड़ी गांठ सी फील होने लगी थोड़े टाइम में। अब उन्होंने दिखाया डॉक्टर को, फिर उन्होंने ऑपरेशन कराया, ठीक है, फिर भी उनका दर्द तो नहीं जा रहा था, मतलब चीज़ें वो रिकवर हो गया, वो गांठ उन्होंने डॉक्टर ने ऑपरेट किया, उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, फिर भी उनको ना पेन वो रहता है, क्योंकि तंत्र किया तो असर तो करेगा करेगा, है ना, उस लेवल का एक बार करके ख़त्म कर दिया, फिर भी उनको था। फिर उन्होंने वहाँ पे दिखाया किसी को, कि उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे तेरे को दिक्कत है और ये ऐसा इश्यूज़ है ना। फिर उन्होंने सारी क्रिया उनकी काटी, फिर उन्होंने पति का सारा काटा, वशीकरण वगैरह, जब उन्होंने सारा काट दिया तो उनके पति को समझ में आने लगी चीज़ें, सब दिखने लगा। फिर वो तुरंत ही बैक टू आगरा किया ना, कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं अपने जीवन में, मतलब बच्चों की तरफ ही नहीं सोचा, ना तेरी तरफ देखा, ना कुछ किया, तूने अकेले ही सब कुछ कर लिया, तू तो मुझे छोड़ दिया, तूने चली आई, मैं क्या करूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आया, मेरी गलती है। उनको रियलाइजेशन पॉइंट आ गया, वो उनका वो पॉइंट आ गया, क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं है तो उस तरफ तो वो क्या करेंगे, है ना। तो जब उनको समझ में आया, फिर उनका क्या हुआ कि बैक टू बैक आगरा आना चालू हो गया, हर सैटरडे पे अपना काम कर रहे हैं, ख़त्म करें, वो अपना आए ट्रेन पकड़ के आगरा आना चालू कर दिया। अब ये लोग रह रहे थे, इनका जीवन भी अच्छा चल रहा था, बच्चे भी बढ़िया खुश अपना हैप्पीली, है ना, तो सब अच्छा चल रहा था। अब एक दिन क्या होता है कि वो लेडी आती है, फैमिली में थी, तो वो अपने सबके साथ में आ जाते हैं आगरा में ताजमहल घूमने के पर्पज़ से, है ना, अपने आगरा में तो है ही ताजमहल, तो फिर आते वो पूरी फैमिली आते हैं। अब जब वो घर पे आई तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये इतना सब कुछ, अच्छा ये म्यूज़िक सिस्टम इतना लेटेस्ट, क्योंकि मेरे उन जो थे उनको म्यूज़िक का बड़ा शौक था, है ना, तो वो अच्छा म्यूज़िक सिस्टम रखना, अच्छा ये करना, तो बहुत क्लासी चीज़ें करते थे वो। तो उसी तरीके से उन्होंने देखा कि इतनी चमक सब कुछ, अच्छा ये यहाँ पैसा लौटा रहा है मेरा भाई, मैंने भी इसका आगरा ने आना भुला दिया, तो मेरा नाम भी ये नहीं, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि उनका पेटीकोट सूख रहा था, उसमें से नाड़ा निकाल के लेके चलेगी। अब उनके लड़के ने देख लिया ये चीज़, उन्होंने अपनी मदर को बताया कि ये ना ऐसे ऐसे करके गई है, तो उन्होंने बोला कि चल तू ध्यान मत दे, टेंशन मत ले, इतना करने दे जो कर रही है, ठीक है, क्योंकि अब वो सबके साथ में आएंगे तो फिर इतना अवॉइड भी नहीं करते, बनता रिश्ता ऐसा है ना। अब हुआ क्या, उनके जो पति थे, आगरा आना फिर से बंद उनका, अब वो आगरा नहीं आ रहे, बात बीच बीच में कर रहे हैं। और पहले के टाइम पे क्या होते थे कि फ़ोन्स नहीं होते थे, डॉट फ़ोन्स होते थे। डॉट फ़ोन में भी ये होता था कि आपके एरिया में जो अच्छा बंदा है तो वो अपने पास रखता था, उसको फ़ोन किया कि हाँ भाई हमें इनसे बात करनी है, तो उनके यहाँ से एक बंदा जाएगा, वो बुला के लेके आएगा, और फिर वो कनेक्ट करके 10 मिनट बाद फिर से कॉल करते थे, इंतजार करते। तो ऐसे ही होता था, तो फ़ोन पे ही उनकी कन्वर्सेशन होने कितने लगी। टाइम पहले की बात है? ये हो गया इस चीज़ को, आप मान लीजिए 20 साल पहले की, 20-30 साल पहले की मैं कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़्यादा पुरानी भी नहीं है ना। तो ये चीज़ें उनके साथ हुई। अब होता क्या है कि उनकी कन्वर्सेशन बहुत कम हो जाती है, ना बच्चों से इतना ज़्यादा बात करना, धीरे धीरे आना कम कर देना, फ़ी के लिए सपोर्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मतलब फिर से वही सिचुएशन वहीं पे आ जाती है जहाँ पे वो पहले थी, मतलब अपनी सिस्टर की सुनना, ठीक है, ना आना, वो कहते हैं बच्चे याद कर रहे हैं आ जाओ, तो वो नहीं आ रहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी नहीं आ पाऊँगा, या ऐसी वो सेम सिचुएशन, यही चीज़ें उनकी चलने लगी। अब उसके बाद भी उनका दिल नहीं भरा, कि उनको लगा कि अभी भी, फिर क्या हुआ कि उन्होंने जब ज़्यादा उन्होंने दोबारा से गई कि भाई अभी ये आ नहीं रहे हैं, तो कुछ आप ऐसा करो कि मतलब ये आ जाएं, क्या बात है, कुछ ऐसी दोबारा तो नहीं उसने हरकत कर दी है। तो उन्होंने बोला कि देखा, उन्होंने बताया कि हाँ इन्होंने किया, उन्होंने फिर दोबारा से उपाय करवाया, उसका समाधान कराया क्रिया का, तो दोबारा से उन्होंने काट किया, तो फिर से वो आना हुआ। इस बार आना हुआ ना, तो कपड़े लेके आए अपनी बेटी के लिए, कपड़े लेके आए, बेटे के लिए भी लेके आए। बेटी के जो कपड़े में ना उन्होंने जो लेके आए वो चले गए, ठीक है, संडे को अपना, उसके बाद बेटी ने कपड़े पहने मंडे वाले दिन ट्राई करने के लिए। अब जब पहनते ही उसके पेट में दर्द चालू, अब बहुत ज़्यादा, अब पेट में दर्द इतना चालू कि एकदम चिल्ला के कि भाई मेरा पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते थे ना, पहले ऐसे ही होता था, है ना, तो आके तो पंडित जी थे, उन्होंने क्या करा कि गायत्री मंत्र का जाप करके गंगा जल लेके उस पर छींटे मारी लड़की पे, है ना, वो एकदम से चिल्लाई करा दिया है अपनों ने मारने के लिए, और इतना बोल के फेंट, मतलब जो भी चीज़ थी वो बोल करके वो चली गई, है ना। फिर उन्होंने बोला कि किसी को दिखाओ, तब उन्होंने
फिर दोबारा से दिखाया तो उन्होंने बताया कि उनको बोला उन अंकल ने कि लाली इस जो ये कपड़े आए हैं ना जाके, तो मतलब उनकी लैंग्वेज ऐसी थी ना कि जाके कपड़े आए हैं बाह में कछुआ ऐसा लगा के भेज दो है ना, कि वो उस पर पूरा असर कर गया है मारने के लिए। मारण क्रिया करा दी। तो वो कुछ लगा के भेजा, अब वो खुद तो आई नहीं, तो इस तरीके से वो ये करके चली गई। अब फिर उनको इलाज कराया, फिर उन्होंने अपने पति को बोला कि भाई ऐसे ऐसे ये तुम्हारी सिस्टर ये ऐसे ऐसे कर रही है, तो वो कहते हैं कि नहीं तू फालतू की बेकार की बातें कर रही है, ये तुम्हारा यही रहता है ना, यही सब रहता है, तू क्या छोड़, तू फालतू की बकवास की बातों पर ध्यान देती है, ये कुछ नहीं होता चल, मतलब इस तरीके से लथाड़ करके उन्होंने डिनाई कर दिया। अब भी बात नहीं भरी, मियादी चीज़ें भी सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने बोल दिया कि देखो मैं अब आऊँगी नहीं ना, मतलब मेरा अब वो नहीं आनी चाहिए घर पे किसी भी तरीके से, वो आ गई तो मैं घर से गेट नहीं खोलूँगी, तुम्हें जो करना है तुम्हारा तो आओ, नहीं आना तो बीवी ने कह दिया अपने पति को कि मैं गेट भी नहीं खोलूँगी अगर तुम्हारी बहन आ गई तो, है ना, अब मेरे को कोई मतलब नहीं है, साफ वो आनी नहीं चाहिए, है ना। अब हुआ क्या, उसके बाद फ़ोन आते वहाँ से कि तुम्हारे पति सीरियस है, मुंह देखना है तो देख जाओ, ठीक है। तो अब भाई किसी को आएंगे तो उन्होंने भी अवॉइड कर दिया कि ये ऐसे करेंगे, फिर से परेशान करेंगे, मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, है ना। तो फिर उनकी माता जी थी, उन्होंने कहा कि बेटा चली जा, चल ऐसा टाइम है, क्या पता हो ऐसा, तो फिर क्या से करेगी। तो उनकी बात सुन के उन्होंने कहा चलो भाई चली जाती हूँ, कि बैक टू बैक फ़ोन आ रहे थे कि भाई सीरियस है, तबीयत देख ले, ख़राब है, मुंह देखना है तो देख जाओ ना। तो आदमी सोचता ही है ना इस तरफ, तो वो फटाफट से वो चले गए दिल्ली, बैक टू दिल्ली गए। अब वो दिल्ली जाते हैं, वो देखते हैं वो अपने रेडी हो गए ऑफिस जा रहे हैं, मतलब वो ठीक व्यक्ति, झूठ बोल के उन्होंने बुला लिया। बुलाने के बाद क्या होता है कि वहाँ से बुलाने के बाद अब उन्होंने बोला कि तुम्हारी बहन ने तो फ़ोन करके मेरे को बुलाया, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो ठीक हूँ, वो तो बोल रही थी कि तुम तबीयत ख़राब है ना। तो वो वहाँ से रुकती हैं, फिर वो अगले दिन ही वापस आ जाती हैं। वापस आती है, उस लड़के की तबीयत ख़राब, लड़के की तबीयत ख़राब कि लड़के की अपनी नौकरी अपने लड़के के दम पे उलती है, चल गवर्नमेंट नौकरी तो जाएगी नहीं भाई, ये ऐसा तो है नहीं कि ना मतलब निकाल देंगे या कुछ भी कैसे कर देंगे, है ना। तो लड़के के दम पे बोलती है, अब लड़का ही नहीं रहेगा तो ये किस चीज़ पे गुरूर करेगी अपना, तो लड़के को निपटाओ। तो लड़के पे उन्होंने करा, तो लड़का जब आया, आने के बाद उसके साथ में ऐसा हुआ कि मतलब वो फेंट हो गया, उसके इधर बस मुँह से झाग निकलते थे, मतलब फेंट हो गया। अब माँ परेशान भाई, एकदम से मेरे बच्चे पे फिर से मेरी बात आ गई, ये हरकत उन्होंने कर दी, है ना। फिर वो भागी दौड़ी कि इधर इधर देखा, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर को दिखाया कि भाई, सबसे पहले उनको लगा क्योंकि मेडिसिन प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने माइंड के एक्सरे करवाए, डॉक्टर थे गुरनानी, है ना, आगरा में है, वहाँ पे उन्होंने दिखाया, उन्होंने बोला कि सारी रिपोर्ट्स नील, है ना। माइंड के स्पेशलिस्ट थे वो, मतलब करते ना, मतलब मिट्टी विट्टी लगा के, तार वार लगा के, मतलब इस तरीके से करते हैं। तो उन्होंने सब कुछ किया, बिल्कुल रिपोर्ट्स नील, सब कुछ ओके, सारे और टेस्ट कराए, सब नील, सब कुछ सही। बच्चा बस वही करता है, बस पूरे दिन बस सोता रहता है, मुँह से झाग निकालता रहता है। फिर वो अगेन वो नहीं पे गई कि यार अब तो यही होगा, फिर उन्होंने काटा। फिर अंकल ने उनको बोल दिया कि बेटा देख, तेरे को जीना है ना, और अपने बच्चे को सलामी जाती है, तो वो चाहे मरे चाहे जिए, तू जा मत, और ना छोड़ कटवाने की, क्योंकि वो तो करवा के करती रहेगी, तू यहाँ से करवाएगी, नहीं तो फिर मैं तो ऐसा कर दूँ कि मैं उस पर करके तो उसे यहाँ पे ले आऊँ। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं ऐसा मत करो, पति तो मेरा ही फंसेगा, यहाँ से मैं कराऊँ, वहाँ से वो करेगा, तो भिड़ेगा तो पति भी दिक्कत होगी ना, है ना। तो मेरे को कुछ नहीं कहना, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मेरा नसीब यही है, तो मैं अपने बच्चे हैं, मैं अपने अच्छे से पाल लूँगी, ऊपर वाले ने मुझे नौकरी दे दी, मैं अच्छे से पढ़ा लूँगी, सब कुछ। तो भाई इस केस में कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं होती क्या कि वो उनको प्रोटेक्ट कर दिया, वो लगेगा नहीं उन पे कोई भी चीज़? भाई ऐसी कोई बात है ही नहीं, ऐसा कोई तंत्र बना ही नहीं। अगर ऐसी कोई विद्या होती तो आज की दुनिया में तंत्र खत्म हो चुका होता, कोई किसी पे काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि हम किसी को एक टाइम पीरियड के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ उस घेरे में बैठा है या इस तरीके से, ऐसा कुछ भी विद्या नहीं गया है कि पूरी ज़िंदगी में उस पर कभी तंत्र प्रभाव ही नहीं करेगा। ऐसा कोई ताबीज़, ऐसा कोई धागा? ताबीज़ से भी क्या होता है, ताबीज़ से भी तंत्र प्रभाव करेगा, अगर भेजा हुआ है तो आएगा। ताबीज़ से ये होता है कि आपकी बाहर की चीज़ें हैं वो आप पे असर नहीं करेंगी, या तलवार के वार को सुई में बदल दिया जाएगा, उसको थोड़ा सा वार के प्रभाव को कम कर दिया जाएगा, यही सत्य है। ऐसा नहीं है कि नहीं तो इतने विद्वान इतने ऋषि हुए, क्या कोई ख़त्म नहीं कर पाया, कोई तो रोकता। सही बात है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मतलब कि कुछ ऐसा कर दो कि हम पे कभी ज़िंदगी में ऐसा ना हो, वो नहीं हो सकता। वो उसी इंसिडेंट उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही, थोड़े टाइम के लिए बंधन लगा के रोक के किया जाता है। उसके लिए तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी पूजा करो, अपनी कुलदेवी को स्ट्रॉन्ग करो, अपने देवों को स्ट्रॉन्ग करो, उनको भेंट पूजा देते रहो, आपकी चीज़ें अच्छी चलती रहेंगी, है ना। तो इसके बाद उन्होंने ये कर दिया कि भाई अब मेरा कुछ भी मतलब नहीं है,
अब मैं जाऊंगी नहीं वहाँ पे। उन्होंने बोला कि ज़िंदा रहना है तो अपने बच्चों को पालना है। जो अंकल थे जिन्होंने उनको दिखाया कि आप कुछ नहीं, यहाँ से जाना नहीं, तभी तुम बच्चे रह सकते हो, तुम्हारे बच्चे, नहीं तो सबसे ये लड़के को खो दोगे तुम, नहीं तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा। फिर उसके बाद से वो ना गई ना आए। अब वो जब उनका बीच में मन करता था हस्बैंड का तो वो आ जाते थे, पर उनका हमेशा से कलेश, उनका वो चीज़ें चालू होता। बीच में उनको मौका मिलता था तो वो कटवा देती थी। बस ये कहती थी तुम वहाँ पे रहो, अपना ये करते रहो। धीरे धीरे उन्होंने अपने बच्चे पढ़ाए, अपना सब कुछ किया, पर इन सब चक्करों के चक्कर में अपना अच्छे से बच्चों को पढ़ा लिखा के सब अच्छे खड़े कर दिए, अच्छी जगह शादी कर दी लड़की की भी, लड़के का भी। ये अपना मतलब अच्छे से पढ़ लिख के सब कुछ हो गया उन्होंने किया, और वो लड़का मैं हूँ। क्या बात कर रहे हो? अरे तो आपके साथ हुआ था ये जब आप जहाज छोड़ रहे थे और वो Yes. सब? वो कब, कितने साल के थे आप? मैं था 7-8 ईयर्स का हूँगा। और फिर तब से आपके साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा? तब से तो फिर कुछ नहीं हुआ। फिर अपना फिर आपको साधना की लाइन में आपकी मदर ने पुश किया आपको? मदर ने तो कभी पुश नहीं किया इस तरफ, बस वो ऑटोमेटिकली ना वो चीज़ें बचपन से देखते हुए आ रहे हैं हम लोग, है ना, सुन रहे हैं, घर में देख रहे हैं, फिर वो चीज़ें होती भी जा रही हैं तो एक इंटरेस्ट भी आ जाता है। इंटरेस्ट के साथ साथ आपको होती है, क्योंकि कोई तो प्रोटेक्ट कर रहा था ना, हर जगह से उनको प्रोटेक्ट करके निकाल करके लेके आना। कितनी कितनी क्रियाएं हुई पर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति मरा नहीं, सब जीवित है, तो कोई तो बचा रहा है ना। तो करने मेरे को तो जो भाई जो कलेश होते हैं ना मेरे को नहीं समझ में आते। अगर मेरे को लगता है किसी से ये ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल टाटा बाय बाय कर लेता हूँ उससे, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो मेरा, कोई भी रिलेटिव हो, मेरे को कोई भाई ज़रूरी भी है, क्योंकि जिसको दुश्मनी लेनी है वो फिर तो करेगा ही, बंदा करेगा ही। कि मैंने आपके चैनल पे ही मतलब बताया अपने बारे में, तो इसलिए मैंने बोला कि आपको जो नेक्स्ट स्टोरी मैं बता रहा हूँ उसमें आपको मैं पूरा रिवील कर दूंगा कि ये कैसे चालू। अरे तो भाई अब आपकी फादर से बात होती है आपकी? हाँ, फादर से तो ऐसा है कि कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बट वो इन सब चीज़ों में स्टिल अभी बिलीव नहीं करते। उनको ये लगता है ये फालतू की चीज़ों में पड़ गया। आप सिंह साहब, आपके पास सिद्धियां हैं तो आप देख सकते हो कि वो वशीकरण में है कि नहीं अभी भी अपनी? मेरे फादर की सिचुएशन आज के टाइम पे ऐसी है, मैं आपको बताऊं कि उनको 2 अटैक ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। अब वो उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि अगर उन पे से अगर मैं कुछ भी काटता हूँ आज की डेट में तो उनकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जो ईश्वर के द्वारा जो है वो ठीक है, मेरा बात होती है, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी वो बुआ ही होंगी, तो उनसे होती है बात? नहीं, मेरा आज तक उनसे कोई कनेक्शन नहीं, ना कोई मिले भी नहीं हो आप? नहीं मिला हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, बट मेरा कोई कनेक्शन नहीं, ना उनसे मेरे को मतलब, अपनी ज़िंदगी मस्त है। बट आपको उनका ऑरा देख के पता चल जाता है? जब इंसान पता हो तो ऐसा हो तो उससे क्या बात करना, क्या मतलब है। अब यहाँ तो मैं किसी और की बात तो ना कर रहा हूँ, अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। कुछ और उन्होंने ट्राई नहीं करा इस बीच में? अब वो क्या करेंगे कि जब वृद्धावस्था में हो जाएंगे तो क्या करेंगे, पूरी ज़िंदगी तो उन्होंने कमाई ले ली ना। उनका तो ये था कि सारे भाइयों की कमाई, और ऐसा उन्होंने मेरे फादर के साथ नहीं किया, सबके साथ किया, और सबकी वाइफ्स के साथ किया? ये सबसे ज़्यादा अर्न करते थे और ये अलग हो गए। बाकी लोग आज भी उनकी ज़िंदगी सबकी ऐसी परेशान है, सबको समझ में आ गया तो सब अपनी अपनी वाइफ को लेके अलग अलग रह रहे हैं। मेरे फादर हैं वो आज भी रह रहे हो साथ में। बट आपको ये पता चल जाता है वो किन के थ्रू करा रही है, कौन सा तांत्रिक है, कहाँ रहता है? ऐसा कोई भी साधक नहीं है कि जो ऐसे देख के बता दे कि कहाँ से हो रहा है, किस तरह की वो दिशा बता सकता है किस व्यक्ति ने किया, ऐसा नहीं। क्योंकि देव पक्ष से ही पूछेगा या जिससे भी पूछेगा उसके लिए बच्चे दोनों बराबर है। मैं भी बच्चा हूँ, वो भी बच्चा है, उसने भी मेहनत करी होगी तभी प्राप्त किया है, ऐसे फ्री में नहीं आया होगा उसके साथ भी। भाई और कोई केस आपके पास आया हो आपको लगा हो यार ये तो अलग ही है? ठीक है, तो क्या होता है कि एक लेडी होती है, मतलब फैमिली में मतलब ब्रदर सिस्टर होते हैं। सिस्टर क्या करती है, लव मैरिज कर लेती है। लव मैरिज करती है तो वो जहाँ फैमिली में जब शादी करती है तो वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, वहाँ पे कंजर्वेटिव सोच के होते हैं, ठीक है। शादी अपनी मर्जी से कर लेती है। भाई अपना बिजनेस कर रहा होता है, उसका अच्छा खासा स्टेबल कर रहा होता है, मतलब बिल्डअप कर रहा होता है, चीज़ों को बढ़ा रहा होता है, तो मतलब अच्छा स्टेबल था मतलब। और सिस्टर ने अपने लव मैरिज कर ली होती है तो वो अपनी मर्जी से कर लेती है, बट उसकी शादी करने के बाद उसकी जो फैमिली होती है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती चीज़ें। कर तो ली बट एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब फिर भी उस थोड़ा सा गैप लगता था उसको रिलेशन में कि उनको एक्सेप्ट करने में। ये होता है, हम देखते हैं कि अगर कोई भी अदर इंटरकास्ट मैरिज होती है ना, तो वो लोग ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती फैमिली। हाँ, बच्चे की खुशी के लिए कर तो लेते हैं कि हाँ ओके है, चलो ठीक है हमारा बच्चा खुश है, बट कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं ये, है ना। तो ये चीज़ें उनके साथ हो रही थी। अब उसके बाद क्या होता है, अब वो अपनी फैमिली में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उनकी पहले जो बेटी मतलब बच्चा होता है वो बेटी होती है। अब बेटी होने की वजह से उनको अलग से
सुनना पड़ता है कि भाई हमें तो बेटा चाहिए। अब वही पुराने लोगों की कुछ सोच होती है। आज के टाइम में तो सब अवेयर हैं कि भाई कौन जिम्मेदार होता है बेटी के लिए या बेटे के लिए। ऑब्वियसली मैन ही होता है, इट डिपेंड्स ऑन मैन, है ना। करेक्ट। क्योंकि हम लोग साइंस में हमने पढ़ा ही है, 10th में सब पढ़ाते हैं, है ना। ये हमारे जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई वाई, है ना, उसके अकॉर्डिंगली। तो उस टाइम पे उन लोगों को ये था कि नहीं तुमने बेटी करी, मुझे तो बेटा चाहिए, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, तो एक तो तुम दूसरी जगह से आई। उसके साथ में ये चीज़ें बहुत हुई। अब इतना ह्यूमिलेशन उसको झेलना पड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा टाइम आया, ठीक है, तो 2 साल बाद फिर उससे उसको बेटी हो गई। अब वो एकदम उस फेस में चली गई कि नहीं मुझे यहाँ पे तो मेरे साथ ये हो रहा है ना। पति भी उतना मतलब मदर के कहने में चलना, इस तरीके से रहना, ठीक है। तो अब उन लोगों ने क्या करा कि उसको किसी ने बताया होगा कि किसी साधक के पास गई हो कि मेरे को ना बेटा चाहिए, है ना। मेरे साथ ससुराल वाले मेरे को ये फोर्स करते रहते हैं कि बोलते हैं कि बेटा नहीं। तो उन्होंने बोला कि देखो आपको पुत्र तो हो जाएगा, पर इसके लिए हमें कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसने नई शादी करी हो, मतलब भी रिसेंटली मैरिड हो, ठीक है। मुझे उसके कपड़े चाहिए, आप ले आओ, आपके बेटा हो जाएगा। तो ये कि मतलब अपने घर के आसपास किसी नॉर्मल किसी का भी। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने आसपास देखा तो उनको कोई नज़र नहीं आया उस लड़की को, है ना, कि कोई ऐसा मैरिड हुआ हो, अभी रिसेंटली मैरिड है या कुछ नहीं। अब रिसेंट में उसका भाई ने ही शादी करी थी, भाई ने शादी करी, भाई का अच्छे लिए संबंध आया तो अच्छी से शादी हो गई। तो अच्छा सा सब कुछ चल रहा था। नई शादी होती है तो भाई अपना टाइम लेके वो दोनों में मतलब पति पत्नी बहुत बढ़िया अपना एक दूसरे से मिलजुल के अपना सलाह करके काम करना, अच्छे से बिजनेस वो संभाल ही रहा था। जो वाइफ आई थी वो भी बहुत बोल्ड थी, बहुत अच्छी थी, मतलब वो भी मतलब बराबर से उसको सपोर्ट करती थी बिजनेस में, हर चीज़ में, मतलब बहुत एजुकेटेड फैमिली थी। तो एक तो उसको ये रहता था कि भाई मैं ऐसी जगह फंस गई हूँ, मेरा भाई हम लोग को सपोर्ट नहीं करता। दूसरा उसको ये था कि भाई मेरे को ये बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, तो फिर ये लोग मेरे साथ ऐसा कर वो रहे लोग हैं। टॉर्चर कर रहे हैं। अब उसने क्या करा, इन लोगों ने कनेक्शन अपना भैया भाभी से बढ़ाना चालू कर दिया, रिलेशन और अच्छा सा। अब घर की बात है दोनों में तो वैसे ही नॉर्मल रहता है ना, इतना कोई सोचता भी नहीं है। अब हुआ क्या कि इन्हें मौका पाके इन्होंने भाभी के अपने अंदर के कपड़े ले लिए। अब उनसे जो भी अपना करना था वो किया। अब हुआ क्या, जब भाभी का टाइम आया प्रेगनेंसी का तो वो प्रेग्नेंट होती है शादी के 1 साल बाद, प्रेग्नेंट हुई। अब 2 महीने बाद उनको अचानक से पेट में दर्द हुआ और उसके बाद ब्लीडिंग, मिसकैरेज, अपने आप ही। मिसकैरेज अपने आप ही, ठीक है। अब मिसकैरेज हो गया तो फिर पति ने भी कंसोल किया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, आगे भी हो जाएगा, है ना, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे रिकवर हो जाती है। क्योंकि लेडी के लिए ना ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है कि मतलब अगर उसके बच्चे पे बात आ जाए या कुछ ऐसा हो, जो नए पेरेंटिंग में जाते हैं, है ना, तो उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी बात होती है ना भाई कि अपना बच्चा चला गया या फिर कुछ भी मिसकैरेज होता है कुछ भी, क्योंकि जो प्रॉब्लम झेलती है वो तो फीमेल ही झेलती है बेचारी, है ना। तो फिर आगे उन्होंने कुछ टाइम बाद 6-7 महीने बाद फिर से ट्राई किया, ठीक है। तो उनके साथ वही हुआ। अब इसी दौरान हुआ क्या कि जैसे उसको वो हुआ, ब्लीडिंग हुई, उसका मिसकैरेज हुआ, 2 महीने बाद उसकी जो ननद थी, है ना, वो प्रेग्नेंट हो गई। उधर उधर वो प्रेग्नेंट हो गई। अब 6 महीने बाद इन लोगों ने दोबारा कोशिश किया, है ना, दोबारा ट्राई किया, दोबारा फिर वो कंसीव कर लिया उसने, वो प्रेग्नेंट हो गई। जैसे ही 2 महीने बीते, 2 महीने 5 दिन हो जाए तो फिर दोबारा से मिसकैरेज अगेन, पेट में दर्द हो। अब डॉक्टर को दिखाया भाई कि क्या इश्यूज़ है, कोई कॉम्प्लेक्स मतलब कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब रिपोर्ट्स दिखाई भाई, दोनों डॉक्टर ने बोला कि आप दोनों तो फिट हो, नॉर्मल हो, कोई दोनों में इश्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कंसीव कर रहे हो दोनों, क्योंकि कंसीव हो रहा है तो जब प्रॉब्लम क्या बात है, जब कंसीव नहीं हो रहा हो, है ना, तो यहाँ पे आदमी का दिमाग जाता है कि नहीं मेरे में प्रॉब्लम है, या फीमेल में जाता है कि नहीं मेरे एक्स में प्रॉब्लम है, तो कुछ इश्यूज़ है। तो वहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन है आजकल आ गए हैं, IVF आ गया, बहुत सारी चीज़ें है ना, तो वहाँ पे तो आप काम कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कंसीव होने के बाद जब वो 2 महीने का हो जाता है, जब मतलब उसी टाइम पीरियड पे पता चलता है कि हाँ प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो जैसे प्रेग्नेंट का पता चले उसके बाद अगेन वही चीज़ सेम सिनेरियो उसके साथ होने लगा। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो आप लोग फिट हो, सब कुछ ठीक है, बट आप ध्यान रखो, आपने ज़रूर कुछ प्रिकॉशन नहीं लिया होगा, या आपने कुछ ऐसा वेट हैवी उठा लिया होगा या उस तरीके से किया होगा जिस वजह से आपको ये इशू फेस करना पड़ा, है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई हम लोग ध्यान कर रखेंगे आगे से, ठीक है। अब
6 महीने बीत गए इस चीज़ को, उधर भी वो भी, उसका भी टाइम पीरियड 6 महीने, तो उसको भी पास ऑन हो गए, वो भी, उसको हो गए थे 4 महीने, एक्चुअली 2 महीने बाद हुआ था उसको, प्रेग्नेंट हुई थी वो, है ना। अब उसके बाद उन्होंने टाइम लिया, थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया, वो भी 4-5 महीने बाद, इधर इतनी ड्यूरेशन में उसको बेटा हो गया, अच्छा। वहाँ बेटा हो गया। अभी यहाँ पे ये कोशिश अभी भी कर रहे हैं, पर इनको बच्चा नहीं हो रहा कोई भी, मतलब कंसीव होता है वही सेम सिचुएशन। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके 3 मिसकैरेज तो ऑलरेडी हो गए, है ना, तो अब आप थोड़ा ब्रेक लो, टाइम लो, क्योंकि बॉडी को हील होने दो, रिकवर होने दो, क्योंकि बार बार आप मतलब ब्लीडिंग होगी या बॉडी में कमी आएगी, तो फिर ये भी एक कॉज है, ठीक है। आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि तुम लोग सही रहोगे तो फिर बाद में आके फैमिली तो तुम बढ़ा लोगे, कोई ऐसा इशू है नहीं कोई तुम लोगों की रिपोर्ट्स में, कुछ भी कोई बात नहीं है। तो वो लोग आगे बढ़ते गए, ठीक है, टाइम पीरियड बीतता गया, इधर 2 साल का समय भी निकल गया, ठीक है। तो ये 2 साल बाद भी उन्होंने ट्राई किया, तो सेम उनकी सिचुएशन यही चल रही थी, मतलब फिर भी उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। मतलब ऐसे करते करते उनके 6 या 7 अटैम्प्ट्स हुए थे उनके, बट वो फेल्ड हो गए, मतलब वो बच्चा नहीं हुआ। तो अब डॉक्टर्स भी चेंज करे उन्होंने, सब कुछ किया, बट कहीं उनको सॉल्यूशन नहीं मिला इस तरफ। अब इसी दौरान क्या हुआ कि उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है, हमारे बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं, शायद हमारे नसीब में नहीं होंगे, ऊपर वाले ने दिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे घर परिवार में इतने बच्चे हैं तो सब अपने हैं, है ना। क्योंकि उसकी भी वाइफ के सिस्टर थी, तो उसके भी बच्चे थे, उससे बहुत अटैच थी वो, है ना, तो उसका भी बहुत ध्यान रखती थी वो। तो वो इस तरीके से उनका बिहेवियर था, मतलब बहुत जेन्युइन लोग थे, अपने से मतलब रखना, अपना अपना काम पे ध्यान रखना, और कोई ज़रूरत पड़े तो दूसरों की मदद भी करना, इस तरीके से उनका नेचर था। सब कुछ अच्छा चल रहा था यहाँ तक, बट ये था कि उनको प्रॉब्लम होती थी, बस उनके स्टमक में पेन हुआ ऑल ऑफ सडन, और बस मिसकैरेज हो गया, मतलब ब्लीडिंग हो गया। उसके बाद वो डॉक्टर के पास भी जाते थे, तो मतलब कहीं कुछ भी उनको रिलीफ नहीं मिल पाता था, है ना। तो डॉक्टर ये बोल देते थे, सीधे प्रिकॉशन पे बात आ जाती थी कि नहीं, आपने बेड रेस्ट नहीं किया होगा, या आपने ऐसा नहीं किया होगा। अब वही जिस पे बीत रही है, तो वो तो समझ ही रहा है कि क्या हो रहा है, उसको तो समझ भी नहीं आ रहा, डॉक्टर पे ही भागेगा, है ना। यहाँ तक चला। अब उसके बाद उसके पति ने उसको बोला कि तेरा भाई देख नहीं सकता मेरे को, मतलब जो उसकी भाई था, उसके सिस्टर के हस्बैंड ने, कि तेरा भाई देख नहीं सकता, वो तो अपना अच्छा खासा कमा रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है, यहाँ हम लोग जैसे तैसे जी रहे हैं, तो तेरी तरफ ध्यान भी नहीं जाता उसका, है, तूने शादी करके कौन सा तू कुछ लेके आ गई थी, है ना। तो इस तरीके से उसकी फैमिली में, मतलब पहले लड़के के लिए चल रहा था, अब पैसों के अब लिए पैसों के लिए चलने चलने लग गया, मतलब उसको, मतलब ह्यूमिलेशन उसको फील करने लगी। तो उसने बोला कि भैया, कि आप जरा इनको देख लोगे, मतलब देख लो, आपका मतलब कुछ हो जाए तो, ये नौकरी करते हम लोगों का हो नहीं पाता, मेरे पास भी अब 3 बच्चे हैं, है ना, तो मैं कुछ कर नहीं पाती, हालांकि सब कुछ वही कर रही है ना, स्टिल फिर भी उसने ऐसा किया। तो उन्होंने बोला ठीक है, भाई ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख मुझे वो वैसी भी पसंद तो नहीं है, बट ठीक है, चल अपना काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ने उसको सीधे अपने बिजनेस में पूरा इन्वॉल्व कर लिया कि भाई तुम संभालो अपना, उनका कपड़ों का काम था, अच्छा खासा शोरूम था, संभालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने संभालना चालू करा, काम करना चालू करा। अब वो फैमिली का मेम्बर था, तो भाई आदमी अपनी अथॉरिटी भी ज़्यादा दे देता है कि हाँ चल ठीक है, तू देख ले, है ना, होता है ना, पैसों का लेन देन है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, माल आ रहा है तो यहाँ से आ रहा है तो देख ले, क्योंकि घर का बंदा है, ठीक है, इतना तो सोचेगा नहीं, है ना। तो उसका वो सब चलना चालू कर दिया। अब उसका ये चीज़ करते हुए 6 साल तो उसके उधर बीत गए थे बच्चे के लिए, ठीक है, 4-5 साल इधर अपना ये अपना बिजनेस करते रहे, 2-3 साल इन्होंने निकाले, इनके 8-9 साल इनके ऐसे ही निकल गए, ठीक है। अभी भी उसको मतलब बीच बीच में पेन होता रहता था उसकी वाइफ को, बट ये था पेन, उसको ये लगता था कि नॉर्मली गर्ल्स को लगता है कि पेन तो उनको स्टमक पेन होता है तो नॉर्मल पेन है, कि मतलब पीरियड वाले टाइम पे भी हो जाता है, तो ये कॉमन फैक्टर है, तो वो अवॉइड कर देती हैं, है ना, जनरली भी। तो उसको ये सिम्टम्स को हमेशा रहते थे, है ना। अब उसके बाद हुआ क्या कि उसके हस्बैंड ने मतलब फ्रॉड करना चालू करे। अब यहाँ पे उसके भाई ने पकड़ना चालू करे कि भाई ये हो रहा है, 1-2 बार उसने छोड़ा भी कि चल ठीक है कोई बात नहीं, घर का है, तो उसने बोला भी नहीं, बट इग्नोर कर देता ना आदमी कि चल कोई बात नहीं, छोटा मोटा हो गया तो इग्नोर कर दिया। बट जब ज़्यादा ही हो गया ना, तो उसने देखा कि ये तो इसने पूरा अलग ही लेवल पे जा रहा है, मतलब सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये तो तरीका ही इसका बिल्कुल गलत हो गया। तो उसने भाई सीधे मतलब उसको लठाड़ दिया, मतलब सबके सामने अपने शोरूम में ही, कि भाई तू जा, तू निकल, कि ऐसा वैसा क्यों, नहीं क्या ज़रूरत है, मैं तेरे को कोई कमी छोड़ रहा हूँ। तो उसने बोला कि तेरी बहन ने जब तू शादी करके भेजा था तो कुछ दिया था क्या, कुछ किया था, तुम लोगों ने ऐसे ही भेज दिया, कोई हमारी इज्जत नहीं है, हम ऐसे नहीं है, मतलब उल्टा चढ़ने लग गए वो लोग, मतलब जिसकी जैसी सोच वो वैसा बर्ताव तो करेगा ही करेगा। तो उसने बोला कि भाई मैं तेरे को ये करने दे रहा हूँ, है ना, अपने बिजनेस में तेरे को ले आया, तो देखो और क्या चाहिए, तू यहाँ से कमा, तेरे को पूरा साधन दे दिया मैंने, सब कुछ तो दे दिया, फिर और क्या चाहिए। बड़ा हरामी जीजा है। तो मतलब वही वाली बात उसका। तो उसने बोला ठीक है, तो वहाँ से उसने बोला ठीक है, हम यहाँ से अपना कट ऑफ करते हैं, तुम अपना देखो,
हम अपना देखते हैं, आज के बाद तो मैं मेरे से मतलब नहीं है, मेरी बहन की शादी मैंने कर दी, अपनी इनकी हो गई, उसने अपनी मर्जी से करी है, तुम खुश रहो, हमसे मतलब रखो। उन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। उसने बोला ठीक है तू कर रहा है तो कर, चल ठीक है तेरे को तो मैं बताता हूँ। बोला तेरे को अच्छा। तो मैं बताता हूँ। धमकी दे दी। हाँ बिल्कुल, कि तू कर, तू अपना कितना चौड़ा हो रहा है ना, तेरे तो चौड़पना मैं ये निकालता हूँ। तो उसने उसको ये चीज़ बोली। अब उसके बाद क्या हुआ, जाते जाते क्या हुआ, उसने ना उसकी पैर की मिट्टी लेके चला गया वहाँ से। जब लास्ट बार जा रहा था उसने मौका देके थोड़ी देर रुका, उसकी मिट्टी उठा के ले गया। शूज के नीचे की मिट्टी हाँ, भी शूज- चल हो जाती है। मतलब शूज़ के नीचे की भी चल जाती है, क्योंकि आपका है ना पैर के नीचे की भी मिट्टी चल जाती है। वो एक एरिया में, एक ऑरा में आप आ जाते हो ना, तो वो चलता है, काम करती है ना। उसने उठाया तो उसने कहा ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, पैर नहीं छू रहा हूँ, तो टेंशन मत ले, तू इतना लायक नहीं है। उसने बस उठाया, उसने लेके चला गया। अब उसको तो पता नहीं था, अब जिसको नहीं पता तो वो तो इग्नोर ही करेगा ना, कि क्या कर रहा है, करने दे, चल जा यहाँ से, जब वैसी इतनी बहस हो गई है ना, तो कोई मतलब नहीं। अब उसके बाद होता क्या है उसके साथ में, सुबह सुबह जैसी एक हफ्ता बीतता है, अब जो उसका भाई होता है ना, उसके ऑल ऑफ सडन सर में इतना दर्द, मतलब उसको ऐसा लगता था कि कोई मार रहा है उसके शरीर में। मतलब ऑल ऑफ सडन 1-1.5 घंटे तक दर्द होता रहे, कभी सुबह हो कभी शाम हो, उसको समझ में नहीं आया, मतलब बिल्कुल दर्द। और इतना दर्द कि वो सर पकड़ के बैठ जाए बांध करके, मतलब कपड़े से अपना सर बांध ले, मतलब उसको समझ में नहीं आता था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये माइग्रेन के सिम्टम्स है ना। तो माइग्रेन में होता है कि बहुत पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है, क्योंकि माइग्रेन भी 3 टाइप का होता है। एक में तो मतलब वॉमिटिंग आती है और सर में दर्द होता है, एक में चक्कर आते हैं, एक में बहुत हाई पेन रहता है। मतलब ये 3 तरीके से माइग्रेन भी होता है ना, ये सिम्टम्स है। और उसके ऊपर दर्द होता था, ऐसा लगता था कि उसके सर में कोई मार रहा है। वो कहता था कि मेरे को ऐसा लगता है। तो अब बहुत ज़्यादा हो गया उसको दर्द, तो इस वजह से वो अपना काम पे भी नहीं जाना, थोड़ा सा उसने कम कर दिया कि भाई काम के लिए बंदा सुबह बंदा निकल रहा है अपने, किसी कोई भी कहीं पे भी कुछ जाना आ रहा है, एकदम से सर में दर्द हो रहा है ऑल ऑफ सडन, तो भाई बंदा रेस्ट ले ही लेता ना। तो ऐसा चलने लगा। उसके 2-3 महीने उसके ऐसे ही ख़राब हुए। तो जो उसकी सिस्टर थी ना, उसकी वाइफ की सिस्टर, तो उसने बोला कि ये जो आप मतलब जाइए, आप ऐसा चलो, आप ये ऐसे कैसे चलेगा आपका, आप किसी को दिखा रहे हो, आप डॉक्टर को आपने दिखा लिया, आप एक काम करो, मैं को जानती हूँ, आप चलो वहाँ पे। तो उसने बोला कि नहीं भाई, मैं इन सब चीज़ों में मानता नहीं हूँ, मेरा बिलीव नहीं है, मैं अपने कान्हा जी को मानता हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो सब ठीक है, वो ठाकुर जी जो करेंगे वो करेंगे। उसने ये बोला है ना। तो फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं आप चलो, तो वो ज़बरदस्ती उन्होंने बोलने पे चला गया कि चलो ठीक है, कह रहे तो लो ये भी देख लेते हैं। अब वो जहाँ गए, उन साधक ने उन्हें बताया कि आपकी ना कोख बांध दी गई है, मतलब, और वो इसलिए किया गया है कि पुत्र के लिए किया गया है ना, ये इस तरीके की क्रिया करी गई है। अब वो क्रिया क्या करी गई है ये मुझे नहीं पता। और दूसरी चीज़, ये जो आपके सर में दर्द होता है ये भी एक क्रिया के कारण ही होता है, पर मैं उसको काट नहीं सकता, मैं काट नहीं सकता। पर हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि आपको उस दर्द से थोड़ी सी निजात दे सकता हूँ, कि मैं अपनी पूजा पाठ करके आपका ये दर्द है ना, ये थोड़ा हल्का हो जाएगा। या जो आपके हफ्ते में 4 बार हो रहा है तो हफ्ते में 3 बार होगा, है ना, तो इतना होगा, पर मैं इतना ही कर सकता हूँ। आप किसी ऐसे को देखो जो आपका करे, बाकी मैं आपकी, आप बोलोगे तो मैं आपकी ये कर देता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। जब उन्होंने बताया पूरा वाक्य कि ऐसे ऐसे हुआ था, है ना, तो उसको कनेक्ट किया कि मतलब कि आपका पहला जो मिसकैरेज हुआ था उसके बाद आपकी घर में ही किसी की गोद भरी होगी 2-3 महीने के अंदर ही। तो उसने बोला कि हाँ मेरी वाइफ, मतलब मेरी सिस्टर की भरी थी। तो उनको चीज़ें मैच करने लगी वो पॉइंट, तो उसको ना बिलीव हो गया कि हाँ ये सही बोल रहा है, और मेरा जिस तरीके का रिलेशन उसके साथ इतना खट्टा चल रहा है ना, तो वो तो गड़बड़ है ही है। तो उसने मान ली इन लोगों ने। तो ये कह रहे हम लोग तो वैसे ही उनसे कट ऑफ कर दिया अब तो कोई मतलब है नहीं, 2 महीने से हमारी कोई बातचीत भी नहीं है, तो ऐसा। तो अब उन लोगों ने और साधक भी ढूंढे इसके लिए, पर उनको ना उस चीज़ से पेन का रिलीफ नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर तंत्र बाधा कोई भी करी गई हो, जब तक उसकी काट ना हो ना, तब तक पूरी तरह वो ख़त्म नहीं होती। नहीं तो जब तक उसका रहेगा कि अगर उसको शांत करने की कोशिश करोगे, या मतलब देवों के माध्यम से उसको भेंट पूजा करके करोगे, तो वो अपना असर कम कर देगा, है ना, धीरे धीरे करेगा या थोड़ा कम हो जाएगा, पर पूरा आपको पूरा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि जब उनसे नहीं होता ना सॉल्व, तो वो कर देते हैं कि भाई एक काम करो, इसे 5 साल के लिए दबा दो या 2 साल के लिए दबा दो। तो आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे ना ऐसे, कि मतलब मैं ठीक हो गया, सब कुछ सही है, अचानक से वही प्रॉब्लम उखड़ के आ गई 2 साल बाद, फिर से मेरी सिचुएशन वैसी हो गई। तो उस चीज़ में क्या होता है, वो पूरी काट नहीं होती, तभी वो ऐसा होता है। दोबारा एक्टिव हो जाता है फिर वो टाइम। उसका तो टाइम पीरियड है ना। अब मान लो 2 साल के लिए अगर मैं किसी चीज़ पे, मान लो किसी व्यक्ति पे कोई चीज़ है, कोई भी एंटिटी है, अगर मैं उसको हटा नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको शांत कर रहा हूँ, तो शांत करने में क्या होता है कि उस टाइम पे ठीक है थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करी देवों के माध्यम से, भेंट पूजा लेके कि भैया देखो इनको संभालो, थोड़ा सा इसको कम दिक्कत दो, इतनी ना हो, प्रयास है ये अच्छा है। पर आदमी को ईगो पे आ जाए कि हाँ नहीं मैं नहीं कर पाया, तो आदमी कहता है ना कि मैंने वहाँ पे दिखाया, यहाँ पे ऐसे नहीं, मेरा कर नहीं पाए, वो तो नहीं कर पाए, है ना, तो ईगो पे ले लेता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि
आप एक मतलब अपनी शक्तियों के द्वारा कि एक काम करो, ये लो भेंट सामग्री मैं आपको ये दे रहा हूँ, इसको ना 1 साल के लिए दबा दो। तो अब उसको बिल्कुल बिठा देंगे, तो वो 1 साल तक तो नहीं उखड़ेगी। उसको लगे, व्यक्ति को लगेगा मैं सही हो गया, वहाँ से मैं सही हो गया, है ना। उसके बाद जो वो उखड़ के आएगी, टाइम पीरियड पूरा होगा तो उखड़ के आएगी, ऊपर आएगी तो व्यक्ति को उससे ज़्यादा दिक्कत होगी जितनी वो झेल रहा था। तो अधिकतर लोग बाग ये भी करते हैं, जिनके पास सोल्यूशन नहीं होता वो करते टेम्पररी हैं। रिलीफ मैंने दे क्योंकि देते हैं। देखा है ना ये चीज़ करते Okay. हुए लोगों को, है ना। क्योंकि आते हैं केसेस तो पता चल जाता है कि कहाँ पे इन्होंने किया इलाज किया, तो या कुछ ऐसा तो समझ में आती है कि यहाँ पे इसको छेड़ा तो गया है पर पूरी तरह काम नहीं किया है, इसको शांत करने की कोशिश करी गई या इसको दबाने की कोशिश करी गई। फिर इसमें क्या होता है आगे, फिर क्या होता है? आगे तो ये होता है कि वो अपना फिर ज़्यादा अगर दिक्कत नहीं रहेगा, मतलब कोई भी एंटिटी है अगर लॉन्ग टाइम तक रहती है तो वो धीरे धीरे शरीर पर रहेगी तो आपका खून ही पिएगी, या किसी भी जिस तरीके से उसको जिस पर्पज़ के लिए भेजा है वो अपना काम करेगी, और फिर भी उसको नहीं हटाया जाए, उसका टाइम पीरियड नहीं पूरा भी हो जाए, फिर भी नहीं रहे, फिर भी वो रहती रहेगी, तो आपका बॉडी आपका कुछ ना कुछ आपकी दिक्कत रहती रहेगी, और धीरे धीरे आप मतलब आपकी कोई पार्ट खराब होने लगेगा बॉडी का। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें ऐसा हुआ है कि किसी की किडनी फेल हो गई या किसी का ऐसा हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि इसका मतलब यही होता है कि कि किडनी black फेल के नहीं। रीज़न यही है। हाँ, पर ये है कि जब बहुत टाइम तक ये चीज़ें रहती हैं तो ये आपकी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज करना चालू कर देती हैं, और उसके बाद व्यक्ति फिर डेड ही हो जाता है। फिर तो वो ये है कि दवाई भी अपना काम क्या करेगी, है ना। तो ये चीज़ हो जाती फिर है। स्टोरी में क्या हुआ आगे? फिर आगे क्या होता है कि उसको सर में दर्द होता है तो उनको सॉल्यूशन तो नहीं मिल पाता है कहीं पे भी, 2-3 जगह उन्होंने फिर प्रयास किया तो फिर भी नहीं मिल पाता। अब उसके बाद इनको 1-2 साल उनको इसी दर्द में, पेन में निकल गए, मतलब 10-11 साल यहाँ तक हो गए उनको शादी के। हाँ, बच्चा नहीं हुआ 11 साल से, मतलब यही सिचुएशन। और जो उनका काम था वो भी धीरे धीरे बिल्कुल ढलता जा रहा था, ठीक है। अब उसके बाद भी क्या हुआ, फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि जब 2-3 साल हो गए, कट ऑफ हो गए, अब आदमी की ईगो कैसे शांत हो जाए, कि उसको तो लगा ना मेरे को सबके सामने बेइज्जत किया है तो मैं भी तो अपना देखूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं उनमें भरी हुई थी, शुरू से ही वो उनके लिए नेगेटिव थे, है ना। उस व्यक्ति ने क्या करा कि फिर दोबारा उस पर तंत्र बाधा करी, क्रिया करी, तंत्र करके उसको बिल्कुल बिस्तर से लगा दिया। धीरे धीरे मतलब अचानक से वो निकले, चौराहे तक ही पहुँचे, चौराहे तक ही एकदम एकदम को उनको चक्कर से आने लगे, तो वो घर वापस आए, घर पे आए, सीधे घर पे लेटे, उसके बाद ऑल ऑफ सडन पैरालाइज, मतलब बेड पे पूरे, मतलब एक साइड काम ही नहीं कर रही, मतलब मुंह टेढ़ा करके बात करते थे। अच्छा। मतलब जब वो मेरे पास में मैंने देखा था ना फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा थोड़ा बोलते थे, मतलब पर बोलने की कोशिश तो मेरे को तो समझ में नहीं आता था, उनकी वाइफ बताती थी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं या मेरे को ऐसे ही करनी है। मतलब इतनी उनकी वर्स्ट सिचुएशन हो गई कि मतलब बेड पे पूरा लग जाना, उनका पूरा टाइम मतलब बेड पे रहना, मतलब वाइफ उनकी सेवा कर रही है, ठीक है, उनके डायपर्स बदल रही है, बेड पे सुसु पॉटी करना, ठीक है। अब इस बीच में उन्होंने पूरा उनकी वाइफ ने पूरी मतलब कोशिश करी, डॉक्टर को दिखा, पूरा सब कुछ दिखाया, सब कुछ मतलब रिपोर्ट्स, मतलब कि क्यों हुआ, रीज़न, है ना। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, बट डॉक्टर्स भी ना उसको रिकवर नहीं, उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी, रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी, क्योंकि जनरली पैरालाइज के अटैक्स होते हैं ना, बहुत अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे ब्रेन में क्लॉट हो गया, एक साइड आपकी नर्वस सिस्टम में आपका काम नहीं करा, ठीक है, तो आपका मतलब हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसा होता है ना। तो ये तो आपका मेडिकल रीज़न हो गया, बट यहाँ पे उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही, वो उठ ही नहीं पा रहे, वो एक के बाद एक डॉक्टर चेंज कर रही, ठीक है। फिर उनकी सिस्टर ने बोला कि भाई कहीं पे देखो आप, लेटे लेटे उनको बेड सोल्स हो गए। भाई व्यक्ति पूरा बेड पे लेटा रहेगा तो बेड सोल्स तो उसको होंगे, स्किन में प्रॉब्लम, पेन होना, मतलब बेड सोल मतलब बैक में पेन हो जाता है लेटे लेटे, काफ़ी टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग व्यक्ति लेटा रहे, तो जब बॉडी काम नहीं कर रही तो इस लेवल पे आ रखी है तो क्या करेगा। उन लोगों ने 3-4 साल ऐसे ही निकाल दिए, उनको कोई मिला नहीं, कुछ इस तरीके से, या कह लो कि उनके नसीब में ये कष्ट भोगना था, तो जो भी था तो उन्होंने झेले। फिर उनकी सिस्टर को वाया वाया मेरा कहीं से रेफरेंस पता चला, फिर वो मेरे पास आए, तो उनकी सिस्टर आई और वो उनकी वाइफ आई, कि मैंने जब देखा उनको, तो जब मैंने देखा ना तो मैंने तुरंत ही देखते ही उनको बोला कि जब दीवार लगा के मैं बैठा हुआ था, कि मैंने कहा आपको सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये हुई होगी कि आपकी शादी करते ही ना आपका मिसकैरेज चालू हुए होंगे। तो बोली हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने कहा मिसकैरेज के बाद ही आपके 2-3 महीने में किसी और का मतलब प्रेग्नेंट हुई होगी आपकी फैमिली में। तो बोले हाँ हाँ मैं कहीं पे दिखाया था जो, तो फिर वो अपना चालू हो गए, क्योंकि फ्रस्ट्रेट तो वो भी थे, है ना, तो उनको पता भी था पहले से कि हाँ मेरी नंदी मेरे उन्हीं ने करवाया था, और मेरे जीजा के साथ में हम लोगों के रिलेशन अच्छे नहीं है, बिल्कुल एंड अप हो चुके हैं। फिर मैंने उनको बताया कि आप पर एक पुतला क्रिया करी गई,
ये मरघट के अंदर आती है शमशान में, उसमें क्या होता है ना कि आप अपना यंत्र बना के करके एक पुतले को लेके उनके अंदर के कपड़े लेके उस पर लपेट करके उनके बाल लेके लेडी के, अब मैं उसको पूरा एकदम पूरा बाधित कर लूँगा, मंत्रों द्वारा एकदम जागृत कर लूँगा। अब उनके पेट पे ना किसी भी चीज़ से मैं कस के अगर बांधूंगा, कोई भी धागे से ऐसे, तो उनको एकदम ऑल ऑफ सडन पेन होगा। तो इस तरीके से ये क्रिया होती है गर्भपात करे, गर्भ में ही रह के गर्भपात करने की। मतलब अगर तांत्रिक वहाँ पेट पे वो बांध रहा है तो वहाँ दर्द होगा, वहाँ दर्द होगा, यहाँ काम करेगा तो वहाँ असर करेगा। तंत्र का मतलब ही यही है कि मैं इस दिशा में अगर पढ़ूं तो दूसरी दिशा में अपना मेरा काम करे। तो जब भी 2 महीने होते थे वो ऐसा करता था वो और ऐसा फिर करता जाता था, वो बैक टू बैक, क्योंकि उसको ये था कि अब तो बच्चा हुआ नहीं, और बच्चा अगर होगा नहीं तो सब कुछ हमारा। उन्होंने तो फिर आगे का तक का प्लान देखा ना, अगर किसी को एक बच्चे की लालसा रहती तो वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाते, पर उन्होंने आगे कंटिन्यू करके रखा क्योंकि कनेक्टेड थे, पता चल रहा था उनको कि भाई कि कब प्रेग्नेंट हो रही है, कनेक्शंस थे उनके, है ना, तो उनको पता चलता रहा। तो मैंने उनको बोला कि आप ही के फैमिली मेम्बर की वजह से ये ऐसा हुआ है, अगर आप उस टाइम पे सतर्क रहते तो आपको आपका कोई ना कोई आपके पुत्र आपको जरूर होता या बेटी, कुछ भी होता, आपको बच्चा जरूर होता। ये कोई भी आप लोगों में प्रॉब्लम नहीं कह रही कि हम लोगों को दिखाया बहुत जगह बट हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। मैंने दिखाया पर आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया ना ज़्यादा। मतलब जब आपको पता चल रहा है कि आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो आपको पूरा अच्छे से कट ऑफ होना चाहिए ना, है ना। अगर एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है तो आप सोचो ना एक बार ही कि क्यों हो रहा है ना। कोई आसपास तो ऐसा नहीं है, यानी कि आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा है। जब भी किसी पे तंत्र बाधा ऐसी कोई होती है ना, तो सबसे पहले इंसान को ये दिमाग लगाना चाहिए कि अगर बार बार हो रही है उसको ना थोड़े टाइम के लिए सबसे कट ऑफ कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन बता रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग से भी चलोगे तो भी तंत्र को हरा सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तंत्र बाधा अगर कोई व्यक्ति बार बार कर रहा है किसी व्यक्ति पे, है ना, वो तो अपना मानेगा नहीं, जिसकी अपनी खुन्नस है वो अपनी निकालेगा, है ना, वो अपना, और आप अफेक्ट हो रहे हो तो आप उन चीज़ों को ख़त्म कर दो ना। अगर वो किसी आपको बर्बादी देखना चाहते हैं लोग, आपको समझ में आ रहा है तो आप दिखा दो ना कि मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों आपको फिर उतना दिखाना है? चीज़ें बदल लो, कनेक्शन ख़त्म कर दो, कट ऑफ कर दो, तो आप इस तरीके से आप बच सकते हो ना। बट आप उनसे कनेक्टेड रहोगे तो ये एक बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि खिलाया हुआ लगाया हुआ ये ज़्यादा अफेक्ट कर जाता है ना। तो पहली क्रिया तो उनकी ये हो गई। दूसरी क्रिया उन पे जो करी गई, जो उनकी सर दर्द होता था ना, वो कैसे होता था, एक क्रिया होती है, भोजपत्र होता है, ठीक है, भोजपत्र होता है, आता है पेड़ का ही, मतलब निकलता है वो, बिल्कुल मतलब पूजा में, इनमें ही तंत्र में इन सब चीज़ों को प्रयोग किया जाता है भोजपत्र पे। उस पर यंत्र बना करके, है ना, पहले उस पर गौलोचन लगा करके, उसके बाद बकरे के खून से, मतलब बकरे के खून से मंत्र पढ़ते पढ़ते, अभिमंत्रित करते करते यंत्र बनाया जाता है। और जो भी शत्रु हो, शत्रु के नाम लिख के उस पर जिस भी अंग पे हमें वार करना हो, है ना, जैसे सर पे करना है या कर पे भी, पैर पे करना है या कहीं पे भी करना है या छाती पे करना है, तो उसको लिख करके कि कहाँ पे क्या करना है, और उसकी जो भी कोई भी चीज़ है उसको ले करके उसको धोबी घाट पे जा करके धोबी के पट्टे के नीचे दबा दो। भाई तरीका मत बताओ, यहाँ लोग फिर गलत यूज कर सकते वो हैं ऐसे ही काम नहीं करेगा, बिना उसको ज्ञान के वो काम नहीं करेगा। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि कैसे हुआ, क्योंकि उसके लिए मंत्र चाहिए, सिद्धि चाहिए, साधना चाहिए, ऐसे कोई प्रयोग नहीं कर सकता। पर धोबी का क्या कनेक्शन है इसमें? ऐसा होता है कि जब धोबी के पट्टे पे आप गाड़ दोगे ना, ठीक है, धोबी के पट्टे, अब धोबी क्या करेगा कि एक तो वो घाट के किनारे होते हैं, अब जब जब वो कपड़े धोएगा उस पर पटकेगा तो व्यक्ति को ऐसे हिट करेगा कि मेरे सर पे कोई मार रहा है, हथौड़े से मार रहा है या इस तरीके से मार रहा है। ये क्रिया इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे जब जब वहां पे धोए कपड़े तो उसको वो उसको दर्द सर चालू। में दर्द। अब जितनी देर तक वो कपड़े पटकेगा, 1-1.5 घंटे तक, उतना उसको दर्द चालू। कभी सुबह दर्द हो रहा है, कभी शाम दर्द हो रहा है, और ये किसी चीज हो रहा दिन है, बैट बजा दिया तो और थपती बजा दी वो वाली। दर्द होगा उसको। अब उसको, और जब तक ये निजात ये जब तक इसको निष्प्रभाव नहीं करेंगे, जब तक काटेंगे नहीं, खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा। पर जैसे वो 10-15 साल बीत गए थे तो फिर कटना आसान है मुश्किल है? देखो, जब 10-15 साल हो जाते हैं ना तो टाइम लगता है, क्योंकि चीज़ें पुरानी हो जाती है ना तो उतना स्ट्रॉन्ग उस पर कवर हो जाता है, तो उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए विधि अलग है। फिर उसके लिए एक बार में हम काट नहीं सकते, उसके लिए भी फिर पूरा हमें पूजा निरंतर रूप से करनी पड़ती है एक टाइम पीरियड पे, कि 1 दिन कर रहा, मतलब 11 दिन कर लिया, 3 दिन हो गया, 9 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 11 दिन हो गया, 21 दिन हो गया, 41 दिन हो गया, जिस लेवल पर हमें जानने की जरूरत लग रही है अपने देवों के माध्यम से, उसकी उस क्रिया के हिसाब से हमने करते हैं। अब जो तीसरा तंत्र हुआ उस पर, जिस वजह से वो पैरालाइज हुआ, वो मैंने जब देखा ना तो
ये बिल्कुल ही अलग था। मतलब जहाँ उसका घर था तो उसके घर के पास में 3 चौराहे पड़ते थे। मतलब जहाँ से इधर निकले तो इधर चौराहा पड़ता था, इस वाले रोड से जाए तो आगे चौराहा पड़ता था, और एक उसके बैक साइड पर पड़ता था। ये एक चौराहे की क्रिया होती है। चौराहे की जो भूत प्रेत होते हैं, जो भी होते हैं ना, उनको बाधित कर करके जो व्यक्ति उस एरिया का है, उस क्षेत्रपाल को ले करके, उस एरिया के क्षेत्रपाल को ले करके उसको बाधित कर करके अब उसके द्वारा उस पर तंत्र करा जाता है। उस व्यक्ति का नाम, पता और सब कुछ उसकी फोटो से उस माध्यम से तीनों चौराहे पे होगा। मतलब जो भी उस एरिया में आसपास, अब व्यक्ति उस एरिया से जैसे ही निकलेगा या उस एरिया में जाएगा, मतलब उनका कनेक्शन तो था नहीं, पर उसको ये पता था कि वो कहाँ रहते हैं और किस एड्रेस पर रहते हैं, है ना। तो उन पे उसने इस तरीके से किया। अब जो क्या करेगी, जो चौराहे के जो भी जितने भूत प्रेत होंगे ना, ये सारे उसके पास पहुंचेंगे, अपना काम करेंगे। जिस दिन वो जैसे ही उसको मिला, जिस दिन मिला उसी दिन उसको चक्कर आए, उस दिन वो अपना बेड पे लग गया। अब वो इंसान निकल ही नहीं सकता। अब वो निकलेगा, जैसे ही उसको कहीं से रिकवर भी होगा तो अब इसको कैसे जाएगा, इधर दूसरे रूट से जाएगा या कहीं से, क्योंकि पहले तो उसको पता होना चाहिए कि वो क्या है। हाँ, पता ही नहीं है तो आप कहीं से आप निकलोगे ना। तो इस तरीके से उसको बाधित करके उस पे किया। अब वो कहीं से गुजरने से ही हो जाता है। एक बार होता है ना कि जैसे चौराहे पे कुछ पड़ा है, फिर उसे नहीं आपको छेड़ना चाहिए। वहां पे बात ये थी कि आप कुछ भी हो तो उसको छेड़ना नहीं है, पर बात यहाँ पे थी कि चौराहे के भूतों को ही आपको उसके लिए छोड़ा गया हो, जो एक एरिया हो कि आपके एरिया का ये व्यक्ति, उसका पता ये है, उसका ये एड्रेस है, उसका ये नाम है, ये फोटो है और ये चीज़ है उसकी। तो भाई जब आप ट्रीट कर रहे थे उनको, जो आप देख रहे थे उनको, तो आपको ये सब चीज़ें मालूम कैसे पड़ रही थी? आपको इंट्यूशन आ रही थी या फिर आपने उनके सिम्टम्स और वो सब देखकर आपने नहीं, फिर? ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं ना, अपना अपना हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है। देखो, पहले चीज़ होती है कि आप किसी माध्यम से देखते हो, किस विद्या से देखते हो। जैसे बहुत लोग कड़े से देखते हैं, बहुत लोग कंठी माला पे देखते क्योंकि हैं। आपको बहुत डिटेल्ड में मालूम पड़ जा रहा है। मालूम है, मतलब कंठी माला पे देख रहे हो कि कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि पहले जब तक तंत्र की काट तो आप तब तक नहीं कर पाओगे ना, जब तक आपको पूरी चीज़ पता ना हो। तो देखना भी तो पड़ेगा ना उस लेवल तक जाके, है ना। क्योंकि पहली बार जब वो आए थे तो मैंने उनको एक ही चीज़ बताई थी कि एक चीज़ ये बता के मैंने बोला था कि मेरे को थोड़ा समय दो, मैं आपको अगले शनिवार को आना तो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरे को भी उनके लिए स्टडी करने के लिए चाहिए था ना चीज़ें कि क्या। तो फिर अपने बैठो, अपने आसन लगा के ध्यान में, जब आप देखते हो, अपने देवों से पूछते हो, अपनी शक्तियों से पूछते हो कि कैसे इस पर बाधित किया, तब वो बताते हैं, आपको पता चलता जाता है कि इस पे अच्छा, इस तरीके की तो ऐसे बाधा आपको करी मालूम गई। पड़ गया। हाँ, कि इस तरीके से और इसका इस तरीके से समाधान होगा, ये चीज़ें पता चल जाती है। और बाकी आपकी गुरुमुख से, तो गुरु पद्धति से आपको ज्ञान मिला होता है, तो फिर तो आपको पता ही है कि जब मेन बात होती है कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए। प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई होगी तो फिर तो हम सॉल्यूशन के लिए हम काम करेंगे ना। सही बात है। और प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं हो रही तो फिर आप क्या भटकोगे, आप भटकते रहोगे इधर उधर इधर उधर, क्या दिक्कत हो रही है। अब वो किसी भी चौराहे से निकलता तो भी उसके साथ यही होता, तो वो तो उसके निकलने वाली बात है। अब वो उस एरिया से निकलेगा, है ना। अब तब तक वो सही नहीं हो सकता है जब तक वो उस एरिया से निकले नहीं, ठीक है। निकलेगा भी तो फिर दोबारा से उस एरिया में आएगा तो भी उसके साथ वही सिचुएशन हो जानी है। अब आपको मालूम पड़ गया कि इतनी इतनी क्रियाएं इन पे हो रखी हैं। अब फिर मैंने उनको बोला कि देखो आपको समय लगेगा, बिल्कुल 6 महीने लग गए थे। तो आपने कैसे ट्रीट किया? हर सैटरडे आपको मेरे पास आना है, बिना किसी इबादत के। मैं जो बोलूँगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो, क्योंकि जो हम बताएंगे, मैं मतलब कोई भी इंसान ना किसी की मदद तब तक कर सकता है जब तक व्यक्ति अपनी मदद खुद ना करे, क्योंकि उसको भी अपना पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, जब वो पूरा अपना सपोर्ट करेगा, हम अपनी साइड से सपोर्ट करेंगे, तभी वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब कह देते नहीं आप देख लो, तो भाई उनका कुछ नहीं हो पाता, खुद ही करना पड़ता है। पैसे की गर्मी से कुछ नहीं होता। और यहाँ तो पैसे की मेरी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को अपना जॉब कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मेरी तो प्रायोरिटी वही है ना। तो अब इस तरीके से अपना देखा मैंने। फिर मैंने एक एक क्रिया कर, मैंने बोला एक एक करके मैं काटूंगा क्रिया को, मेरे को टाइम लगेगा। पहली क्रिया को काटने में जो पुतले क्रिया को लगा मेरे को 21 टाइम पीरियड होता है। एक समय पर उसकी पूजा करनी होती है, जो भी समय होता है मैं उसके हिसाब से, मतलब दिन ढलने के बाद ही चीज़ें होती हैं काट इनकी, है ना। दिन ढलने के बाद ही चलती है, दिन ढलने के बाद ही इनका ये होता है। उस टाइम पे जा कर के प्रक्रिया होती है कि उस टाइम पे पूजा करके वो करके उसको मतलब तंत्र को, मेरा क्या काम था, उसको निष्प्रभाव करना।
कि उसका तो ये असर आपने बिल्कुल मंदिर में ही करी थी, आप नहीं, गए थे कहीं ये मंदिर शमशान में, वगैरह में? हाँ ऑब्वियसली ये ऐसी जगह पे ही होती है कि सुनसान एरिया हो या शमशान हो या फिर ऐसी जगह हो, वहीं पे करी जाती है। कि मंदिर पर जहाँ पे मैं देखता हूँ तो वहाँ पे तो मैं ये चीज़ें कर ही नहीं सकता, वहाँ पे तो बस इंसान को देख सकता हूँ, है ना। पर वहाँ पे करना, क्योंकि आसपास भी लोग हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। ऐसी जगह के लिए हमें थोड़ा सा जगह अलग चाहिए कि जहाँ पे हमें करना है। और उसके लिए दूसरी चीज़ हमें प्रोटेक्शन चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को भी पूरा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम तंत्र उखाड़ते हैं ना पुराना, तो वो उस पर उठ के आएगा तो उसको दिक्कत होगी, उस टाइम पे असर आएगा ना उस पर पूरा पूरा, तो वो चीज़ होती है उसके ऊपर। तो अब जब उस पर असर आया तो फिर उसको हमने उस घेरे में रखा कि मतलब सुरक्षा करके, कि कैसे भी करके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और बताता हूँ बहुत अच्छा। आपने बहुत जगह सुना होगा कि जैसे बहुतों की सिद्धियाँ बन जाती हैं, या फिर शक्तियाँ छिन्न हो जाती हैं, या फिर रोक दी जाती हैं, है ना। फिर कैसे बचे इंसान, है ना। तो उस टाइम पे पता है क्या काम करता है, ये जो यंत्र बनाते हैं ना वो, और जो सुरक्षा कवच होता है। क्योंकि सुरक्षा जो कवच बनाया जाता है या यंत्र बनाया जाता है, जैसे जो भी साधक अपना कोई भी साधना करता है तो पहले बना के चलता है। क्यों उस टाइम पे वो तब भी उस घेरे में क्यों कोई नहीं आ सकता, इतने शक्तिशाली तो वो भी होंगे या और एंटिटीज भी होंगी जो उसको बेच सकें, क्योंकि पूजा वो भी कर रहे हैं, सेवा वो भी कर रहे हैं, क्योंकि सबका सोर्स तो ईश्वर ही है ना प्राप्त करने का, है ना। पर होता क्या है कि उसका मान रखा जाता है, कि मान क्या रखा जाता है कि किसी भी देव की पक्ष की कोई साधना है या कुछ भी ऐसा, कुछ उसके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है। जैसे किसी किसी देव ने किसी को वरदान किया, हमने सुना है ना अपनी कथाओं में, तो उसके वरदान का पूरा मान रखा गया ना, उस तरीके से उसको कोई भी हानि नहीं हुई, तो ये वही असर होता है ना। इसलिए उसका मान रखा जाता है, तो इसलिए वो सुरक्षित रहता है। तो उस तरीके से मैंने उनको घेरा किया कि उनको सुरक्षा कवच में लेके आया। फिर उसके बाद अपनी क्रिया करता था मैं उतने टाइम तक के लिए। फिर ऐसे करके धीरे धीरे मैंने रिजॉल्व किया। पहली क्रिया कट हुई, दूसरी फिर पुतला क्रिया में मेरे को लगा टाइम, उसमें लगे थे 11 दिन, ठीक है। फिर वो उनको धीरे धीरे रिलैक्स पड़ रहा था। फिर मैंने उनको जल आमंत्रित करके दिया अपना पढ़ के मंत्रों द्वारा। मैंने कहा इनको डेली पिलाना है, डेली पिलाते रहो। फिर उन पे जो फिर चौराहे के लिए फिर दिक्कत आई थोड़ी सी। जब चौराहे के लिए थोड़ा सा इशू क्या हो रहा था कि या तो उनको वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि 3 जगह से वो बाधित है। मैं एक जगह से करूँगा तो दूसरी जगह से 2 अटैक आएंगे, है ना। ऑब्वियसली जब उखाड़ने की बात आती है तो ये भी ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं ना अपना। तो पहली चीज़ तो ये है कि पहले वचन हो किसी से, सर किसी से थोड़ा ना लड़ते रहोगे आप, है ना, क्योंकि ये तो असंख्य है। क्योंकि एक छोटे छोटे से भूत के लिए भी बहुत सारी भूत इकट्ठे करना कोई आम बात नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर सकता है। क्योंकि उसका इतना ग्रुप सर्कल होता है कि ये जब भी फंसते तो एक साथ इकट्ठे बुलाते जाते हैं अपने, क्योंकि समूह में रहते हैं ना ये लोग, तो है ना, अपना अपना ग्रुप में रहना। तो एक बूथ को भेज रहे हो तो वहाँ पे 100 तो उन्होंने वैसे ही खड़े कर दिए बुला बुला के, तो ये चीज़ हो जाती है। और चौराहे पे तो आपको संख्य मिलेंगे, और 3 चौराहे के हैं तो फिर वो क्रिया थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो उसको फिर मैंने बोला कि आपको पहले इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा, पहले इनको निकालो इस एरिया से, घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ के उनको मैंने कहीं और, उनको बोला कि पहले आप किराया पे कहीं और देखो, या आपकी कोई व्यवस्था नहीं है तो किराए पे देखो। तो उन्होंने फिर अपनी जगह दूसरी जगह चेंज करी, किराए पे रहे। फिर मैंने उन तीनों चौराहे पे जा कर के उसको शांत किया, उस क्रिया को काट किया। पर मैंने उनको ये बोला, काट करने के बाद मतलब टाइम लगा, फिर धीरे धीरे उनमें थोड़ा सुधार आया, मतलब बॉडी थोड़ी हील होने लगी, टाइम लिया। फिर 3-4 महीने तक उनको नॉन स्टॉप मतलब कंटिन्यूसली उनको जल वगैरह देना, उनके मतलब वो करना मैंने पूरा चालू कर दिया था। मतलब आज उनकी सिचुएशन ये है कि वो अपने थोड़ा सा सपोर्ट से चल पा रहे हैं, अच्छा। वो मतलब ठीक है। पर मैंने उनको ये बोला कि अभी भी आप ये कर रहे हो, आपको देखोगे तो आप बचे रहोगे तो है नहीं। फिर से अगर बाधा करी तो इनका शरीर इस लायक नहीं है कि कुछ झेल भी पाए, कि पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। ये नए नए उठे हैं, क्योंकि जब शरीर आदमी नया नया उठ रहा होता है, क्योंकि तंत्र बाधा से फ्री करने के लिए बॉडी को तो अपना टाइम चाहिए ना हील करने के लिए। आप उस पर बाधा खत्म करोगे, पर जो प्रॉब्लम्स बनी उस वजह से, उसको तो बॉडी अपने टाइम में ही रिकवर करेगी ना, है ना। उसके लिए तो कुछ जादू काम नहीं करता, बस केवल तंत्र, मेरा काम इतना ही था कि बस तंत्र बाधा है उसको काट करना, उसको निष्प्रभाव करना। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, या पूरा तरीके से सही कर सकता है, ऐसा नहीं होता। वो उसका निष्प्रभाव हुआ तो उन पर अपने आप वो अपने आप ठीक होने लगे, है ना। पर मैंने उनको ये बोला कि आप इस घर को बेच दो। अब उस बात पे वो ये बोले कि भाई ऐसे कैसे बेचते, मतलब मैंने कहा देखो, अगर आपकी इच्छा है इसको बेच के कहीं और ले लो, और ऐसी जगह रहो जहाँ पे आपके जो लोग हों उनको कनेक्टेड ना हो। अगर आप जीना चाहते हो तो आप ये कर लो। तो उसी ड्यूरेशन पे उन्होंने फिर मान ली थी ये बात, उन्होंने तुरंत ही चेंज करके वो एक फ्लैट लेके शिफ्ट हो गए अपना आराम से। क्योंकि मेन बात ये थी कि वो हील हो रहे, इस टाइम पीरियड पे अगर कुछ हो जाए
किसी को पता हो, और मैंने कहा पूरे रिलेशन से कट ऑफ होगा, कहीं आप आओगे नहीं, कहीं आप जाओगे नहीं, क्योंकि आप कहीं चले जाओ, आओ जाओ, और कहीं से आपको कुछ ऐसा चला गया तो मेरी चीज़ों पे तो मेरे को डबल हो जाएगा ना। मैं आपको एक सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप नई मुसीबत लेके आ जाओ तो मेरे लिए भी बड़ी है, मैं हर चीज़ थोड़ी ना कर सकता हूँ भाई, सही बात है ना। फिर उन्होंने माना ये वाली बात, तो इस तरीके से आज वो सही है। मतलब ऊपर वाले को जिसको बचाना होता तो वो बचा लेता है। मतलब पर ये है कि देखो आप कितना उसके लिए क्या जीवन हो गया, कि कितना पेन उसने सर का बर्दाश्त करा होगा, कितने साल सालों भी तो तक, इतने निकल गए। ठीक है 15 साल बाद तक तो वो मेरे पास तक पहुंचे। इंसान लापरवाही भी तो कर रहा है, जब मेडिकली नहीं समझ में आ रही तो फिर आदमी ना, वही तो बात है, अपनी जिद में या अपने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ तो है। आज एक बात बताओ, किसको नहीं पता भूत प्रेत नहीं होते? फिर भी लोग बोलेंगे पता सबको है, नहीं हम नहीं मानते। भाई तुम लोग पढ़ते तो हो, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है ना। जो आप बालाजी जाते हो वहाँ पे लोगों को देखते हो, आप आसपास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने ऐसा चीज़ नहीं देखी हो हमारे समाज में, क्योंकि हम आसपास के एरिया में जिसमें भी रहते हैं, चाहे वो मंदिर में रहें, चाहे किसी भी धर्म में हो, है ना, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, हर किसी को पता है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, फिर भी अवॉइड करता है इंसान, अवॉइड करता है। मानता सब है, पता सब है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति भी जो ये बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, बस ऊपर से मना करता रहेगा, अंदर से उसको भी पता है कि हाँ है ये नहीं है ना। तो ये चीज़ होती है। भाई प्लस इस लाइन में वो भी है ना कि आप किसी के पास गए, उसने आपको और ही पागल बना दिया, फंसा दिया, देखो दोनों पता चीज़ें, भी नहीं चलता ना साधक ऑथेंटिक के- कौन है। साधक के नाम से दो चीज़ मन में आती है इंसान के। एक चीज़ तो ये आती है कि नहीं भाई कुछ ऐसा वैसा ना कर दे, डर। दूसरा जब आप प्रॉब्लम में होते हो आपको ये भी आता है कि नहीं यही कर सकता है। तो दोनों पहलू है ना सिक्के के। तो तभी तो मैंने आपको बोला कि जो ईश्वर अपने द्वारा चुन लेते हैं, जिसको उनको जो देना होता है वो दे देते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, जैसे आप लोग पूजा कर रहे हो या आप कर रहे हो, ठीक है, इन ऊपर वाले को भजन कर रहे हो, जप रहे हो, ठीक है, तो वो आप खुदा के मदद तो करे नहीं, बिल्कुल, है ना। वो आपकी राह बनाएंगे ऐसी कि आपको ऐसा सॉल्यूशन मिले, ठीक है, आप उन लोगों से कनेक्टेड हो जाओ कि आप अपना निजात पालो। फिर भी आप नहीं कर रहे हो तो वो तो आपकी गलती है ना, सही ऊपर बात। वाला आपको यही कर सकता है। Correct. आप जप रहे हो तो आपको उसका फल मिलेगा, है ना। तो वो चीज़ होती है। तो सही करने वाले भी हैं, गलत करने वाले भी हैं, उनको जहाँ लगता है वो अपने बंदों से कनेक्ट करा देते हैं, वो उनको कर देते हैं। और दूसरी चीज़ कर्म वाली बात आ जाती है कि क्या पता उसके जीवन में ये दुख झेलना ही था, इसलिए उसको निजात नहीं पा पाए, 15 साल लग गए। अगर उन्होंने, हो सकता है उनके जो भी अगले पिछले कर्म हो तो उस वजह से वो झेल रहे। और ये चीज जब आप काट रहे थे उनकी, तो आपके ऊपर भी कुछ असर आ रहा था नेगेटिव? वहाँ से तो बैक टू बैक आती हैं चीज़ें, असर तो आता ही है, पर ये हम अपना सुरक्षा घेरा करके करते हैं ना, कि हमें तो पता ही है कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, तो फिर पता ही नहीं चलता। जब हम क्रिया करते हैं ना उस चीज़ में, कोई भी व्यक्ति करता है ना जिसको पता है, तो अपनी पूरी प्रोटेक्शन के साथ में अपने घर को प्रोटेक्ट करके या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके तभी वो अपना सारा चीज़ें करता है, ताकि वो उसको कर सके। तो इस तरीके से ये चीज़ चली और वो ठीक हो गए। अच्छी बात ये है कि वो सही हो गए। अच्छा लगता है कि कोई इंसान ऐसा सही हो जाता तो फिर ये लगता है कि मेरा बैठना सफल है, या सही मतलब, बात है, है सही ना। बात तो मतलब क्योंकि जब लोग सही होते हैं ना तो खुशी बहुत होती है मेरे लिए, तो मतलब एक जीत वाली बात हो जाती है कि नहीं भाई आदमी सही हो गया, और क्या चाहिए, है ना। तो जो ईश्वर द्वारा मिला या मेरे को गुरु से ज्ञान मिला तो काम तो आ रहा है ना। आप कौन से देवी देवताओं की साधना करते हो भाई? देखो साधना तो मैंने ना, पहली बात तो ये है कि मैंने कोई भी ना फालतू चीज़ें नहीं पकड़ रखी हैं। आजकल तो बहुत चलन है कि ये कर लो, करंट पिशाचनी हो गई, ये हो गया, आपके खईस हो गए, ठीक है, यक्षिणियाँ हो गई, ये हो गया। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं ना मेरे को करना, क्योंकि पहली बात तो ये है कि मेरे को किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। मेरा काम है कि उसको ख़त्म करना। मेरे देव है ना, वो काफ़ी है ना। मेरे पास जो शक्तियाँ हैं, जो ईश्वर हैं, जो माता रानी हैं, वो करती है ना, हर चीज़ में सामर्थ्य है। क्या इनसे सामर्थ्यवान हो जाएंगे वो लोग? कभी नहीं होंगे। हाँ ये है कि उनसे तेज काम करते हैं, ईश्वर अपने हिसाब से काम करते हैं। तंत्र में ये है कि जितना स्लो हो उतना अच्छा, अगर मैं अच्छे तरीके से देखूँ। इसके दोनों चीज़ें पहलू हैं, बुरा भी है और अच्छा भी है। जो जो अच्छा साधक होगा, अगर मैं बात करूँ, तो वो स्लो पॉइजन वाला काम करेगा। अच्छा तंत्र मतलब कि स्लो वाला, उससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो असर करेगा और वो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ये भूत प्रेत तो अगर किसी को भेजोगे तो फटाक से ना पकड़ में आ जाएंगे तो हो जाएंगे, है ना। पर ये जो जो क्रियाएं थी, अब ये देखो ना, पता चली उन लोगों को, कर नहीं पाए वो, और हर कोई कर नहीं सकता।
इनके लिए अगर जानकारी है तो व्यक्ति कर सकता है, बस नहीं तो अपने देवों के माध्यम से उनको यही बोलेगा कि भैया ठीक है, ठीक हो जाए, थोड़ा आराम आ जाए, या दुआ कर सकता है, वही कर सकता है ना। तो ये चीज़ होती है इसके लिए। भाई ये तो बढ़िया केस था यार, अच्छा हुआ आपने सही तरीके से ट्रीट किया, और वो भाई एकदम बढ़िया हो गए, फिर बैक टू नॉर्मल। बिल्कुल भाई, ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद था, जिसको बचाना होता तो बचा ही लेते हैं, तो अच्छी सही बात बात है भाई। है। कोई सही हो जाए, किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है ना भाई। तो वही कोशिश मेरी हमेशा से रहती है कि देखूँ, बहुत मतलब क्रिटिकल केसेस तो आते ही हैं, तो बट इनको ना समझने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तभी थोड़ा सा लगता है समय, पर टाइम दे के अच्छे से देख के कि कहाँ से शुरुआत हुई, जब तक ये पता नहीं चलता ना तब तक सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। अगर ऊपर ऊपर से हम देखें तो अगर मान लो किसी पे कोई एक चीज़ दिख रही है तो वही हटा के ख़त्म करोगे तो फिर भी उसके साथ वही दिक्कत रहेंगी, है ना। तो हमें पूरा डेप्थ तक जाओ, उसको देखो, उसको समझो कि किस तरीके से किया गया है, तब उसका आप सॉल्यूशन पे देखोगे ना तो आपको ज़रूर मिलेगा। सही बात है भाई। इसी के साथ दोस्तों ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, और अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से भाई आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप इनको रीच आउट कर सकते हो। इनका इंस्टाग्राम स्क्रीन पर आ रहा था, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में थी। और इन हॉरर पॉडकास्ट करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट और अवेयरनेस होता है। जो बच्चे ये पॉडकास्ट देखकर अपने ऊपर चीज़ें हावी कर लेते हैं अपना, और आप वैसे ही नेगेटिव कर लेते हैं कि हम पे कुछ हो ही रखा है, और वो ऐसा ना करें, भक्ति में रहो, भगवान की पूजा करो, सबके साथ अच्छा करो। और कुछ आप ऐड करना चाहते हो भाई इसमें? बस भाई मैं यही कहना चाहूँगा, मैं हर जगह ये बोलता हूँ, केवल अपने देव शक्तियों को रखो, अपनी कुल देवी की अपनी पूरी अच्छे से पूजा करो, उनको कभी मत छोड़ो, है ना। अपने पितरों को पूरा अपना जो भी है अमावस को या पूर्णमासी को उनको जल वगैरह अर्पण करते रहो। जितने आपकी कुल देवी, आपकी घर की शक्तियाँ स्ट्रांग होंगी ना, उतना आप पे कोई भी चीज़ें असर कम करेंगी। तो हमेशा इनको करते चलो। इनको आप भी मावस पूर्णमासी जब भी वो आप हवन करते हो घर में, तो या अष्टमी को, है ना, उजाले पाक की अष्टमी को आप करते हो, हर घर में जैसे हवन ज़्यादातर होता ही है, तो आप इनको भेंट रूप में कुछ ना कुछ देते रहें। जिससे क्या होगा कि अगर कभी कोई इंसान आपके लिए तंत्र मंत्र करता है या कुछ ऐसी बाधा क्रिएट करता है तो वो चीज़ें वहीं से बैलेंस आउट होते हैं, अगर उनको बाधे करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, तंत्र जब भी किसी पे किया जाता है तो सबसे पहले आपकी कुल देवी को, आपके पितरों को, इनको ही रोका जाता है कि आपकी मदद ना करें, फिर डायरेक्ट वार दिया जाता है, ताकि जब कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी तब कहाँ से करेंगे, है ना। तो इसलिए हमेशा अपनी कुलदेवी को स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रॉन्ग करने के बाद उनको भेंट अर्पण करते रहो, क्योंकि जो भी करवाएगा वो भेंट अर्पण करेगा, भेंटों का ही मेन गेम चलता है यहाँ पे। अगर पहले से उनके पास है तो वो अपने आप डील कर लेंगी और आपको अपने हमेशा सुरक्षित रखेंगे। बस अपना जाप करते जाओ, भजन करते रहो, भक्ति का मज़ा सबसे अच्छा। चलो जी, इसी नोट पे पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। हमारे पॉडकास्ट काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, तो भाई सब्सक्राइब कर देना। बहुत से लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब हुए देख रहे हैं। चलो जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ओके जी, टाटा जी। अपना ख्याल रखो। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली।